जय जिनेन्द्र साहब। आराध्य के चरणों में वंदन, परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य के चरणों में वंदन, आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, चेन्नई में विचर रहे साधु संतों के साथी थाना 6 के श्री चरणों में वंदन। अमेजिंग टाइम्स वी आर हैविंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, वीक आफ्टर वीक हमारा सेशन चल रहा है। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इतने सालों, इतने अनंत 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 टाइम तक जो सत्ता भारी था, कर्म का जो सत्ता भारी था, तो वी हैव अ वे आउट एंड एक लक्ष्य मिला है। ठीक है, सम्यक को तो स्पर्श कर ही चुके हैं, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम कितने भाव और कम कर सकते हैं। तो टारगेट इज एटलीस्ट कि नेक्स्ट भाव में, तीसरे भाव में कैसे मोक्ष जा सकते हैं, तो उसका हमारे पास उपाय है। बट नाउ जितना डिस्कशन करेंगे, जितना सार उससे निकलेगा, जितना उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, द रियल चैलेंज इज गेटिंग इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, ज्ञान तो हम कर ही लेंगे, बट प्रेरणा भी मिलेगी। आई थिंक साधु संतों के सानिध्य में गुरु का आशीर्वाद है, तो मोटिवेशन भी कंटिन्यूस रहेगा। तो यस, द मेन आइडिया नाउ इज, ज्ञान तो करते ही हैं, बट दिस ज्ञान इज ओनली व्हाट 1.5 hours 2 hours द वीकेंड, बट ड्यूरिंग द वीक हम कितना उसको प्रोसेस में लेके आते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा भी अगर संस्कार भी हम सबकॉन्शियस माइंड में इसको फीड करते रहेंगे तो हमारे लिए बेटर है। तो इसी आशा के साथ ये आज का ये 8th सेशन चल रहा है। प्रभा जी, मैंने सारे सेशंस डाउनलोड कर दिए हैं, 1-2 दिन में सारे अपलोड हो जाएंगे। एंड वो ये जो कालू तत्व शतक का जो एक ऑडियो था वो भी मिला है, तो वो भी उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इसके बाद वी विल स्टार्ट। ओवर टू यू मंदिर सर, लेट्स प्रोसीड विद टुडेस सेशन। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर एवरीबॉडी। हमने अभी तक 13 श्लोक तक पहुंचे हैं, किसी को 13 तक यानी कायस्वर तक पहुंचे हैं, किसी को कुछ हाथ तक के कोई डाउट्स हो। मंदिर साहब, युत्सर्ग और कायोत्सर्ग में चर्चा चली थी, तो आई थिंक ये प्रोसेस है, फर्स्ट उसका कायोत्सर्ग होगा फिर युत्सर्ग होगा, मतलब करेक्ट है। जो कायोत्सर्ग आदमी का सदन के बाद में ही उत्सर्ग सद सकता है, इसलिए कहा गया है कि अंतिम प्रथम स्टार्टिंग कायोत्सर्ग है, एंड में शरीर को छोड़ता है, तो एंड भी कायोत्सर्ग ही है। लेकिन उत्सर्ग सब चीजों को छोड़ते छोड़ते अंतिम में काय छोड़ के मोक्ष चला जाता है। कर्म और बाकी के दो तीनों शरीर एक साथ छोड़ते हुए मोक्ष पहुंच जाता है। नहीं, बट जो ध्यान बोलते हैं, शुक्ल ध्यान बोलते हैं, और जो युत्सर्ग है, क्या वो सेम है? ध्यान का अलग पार्ट है, युत्सर्ग अलग पार्ट है। ध्यान में मैं कहीं ना कहीं एकाग्र हूँ, ध्यान में कहीं ना कहीं एकाग्र कैसे नहीं हो सकते? मतलब योर माइंड हैज टू बी ऑन समथिंग, वो कहीं नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है? वो करेक्ट है, लेकिन ध्यान में मैं कहीं ना कहीं एकाग्र हूँ, आत्मा में भी तो जुड़ा हूँ। और जब मैं आत्मा में जुड़ते जो शुक्ल ध्यान के अंतिम 3 और 4 चरण में आ जाता हूँ, तब मैं छोड़ना चालू करता हूँ उत्सर्ग। मैंने से आप प्रश्न ये है कि जो ध्यान होता है, जो प्योरेस्ट ध्यान होता है, उसमें आप काया को भी अलग देखते हैं और शरीर को भी अलग देखते हैं, आपको दिखता है वो ज्ञान है, तो वो कायोत्सर्ग में आएगा या वो व्युत्सर्ग में आएगा? नाउ दैट्स द पॉइंट। छोड़ना उत्सर्ग है, किसी को छोड़ो, काया का छोड़ना भी काया उत्सर्ग है। काया में सिर्फ काय का उत्सर्ग होता है, बाकी सब उत्सर्ग दूसरे में होता है, उत्सर्ग में होता है। तो शुक्ल ध्यान के दूसरे तक तो हम ध्यान में कहीं ना कहीं है, 4 चरण होते हैं शुक्ल ध्यान के, और तीसरे और चौथे चरण में मैं छोड़ना, तब वो उत्सर्ग चालू हो जाता है कि मैं सब चीज छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे। आपने जो सवाल किया शुक्ल ध्यान में सही है, यानी फर्स्ट 2 पार्ट में नहीं है, 3rd और 4th पार्ट में उत्सर्ग चालू हो जाता है शुक्ल ध्यान के। वो चौथे गुणस्थान में प्राप्ति होती है, उसके पहले जितने भी शुक्ल ध्यान है उसमें उत्सर्ग नहीं होता है। कर्मों का उत्सर्ग हो रहा है वो अलग बात है, संपूर्ण उत्सर्ग 14वें में होता है, मतलब शुक्ल ध्यान के अंतिम पार्ट में होता है। नहीं, माय अंडरस्टैंडिंग वाज वो ध्यान इतना प्योर है कि उसमें आपका आत्मा अलग दिखता है, शरीर अलग दिखता है, आपको जानने लगते हैं, यू नो इट इज डिफरेंट। वो इतना अलग बात है जिसमें होता है शुक्ल ध्यान के 4थे और 5वें में अलग अलग होने चालू हो जाता है, अलग कर देता है वो। इतनी इसमें ताकत होती है कि सब कर्मों को जड़ देता है, क्षय हो जाते, सब कर्म छूट जाते हैं, कर्म जैसे ही कर्म छोटे से ही छूट जाता है। हाँ, तो अब ये भी प्रश्न आता है कि तो
जब तक आप उस ध्यान में नहीं पहुंचेंगे तो आप उसको अलग भी नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं कर वो पाएंगे। हाँ व्युत्सर्ग हो नहीं पाएगा। जो हम कायसर्ग करते हैं, हमको ये ऐसा लगता है कि मैं काय को छोड़ रहा हूँ, फैक्ट में हम काय को छूट नहीं नहीं रहा छोड़ है रहे। हाँ, आप अनुप्रेक्षा कर रहे हो कि काया छूट रहा है, अनुप्रेक्षा काया कर रहे छूट हैं, रहा है, मैं काया छूट भावना भर रहा हूँ कि मेरी काया छूट रही है, करेक्ट। कायों के स्पंदनों को छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे चलने वाली स्थिति, यानी आगे बढ़ने की स्थिति है। वो धर्म ध्यान में भी हो सकता है, शुक्ल ध्यान में भी हो सकता है, तो लेकिन जो तो शुक्ल ध्यान की अंतिम कैन वी नाउ अंडरलाइन एंड पॉइंट इट आउट कि हमारा जो अभी स्थिति है उसमें आप व्युत्सर्ग कर भी नहीं सकते। करते हैं, उससे कुछ कुछ अंश में संपूर्ण नहीं होता, लेकिन हर क्षण होता है। कर्मों को छोड़ ही रहे ना अपन, कुछ ना कुछ कर्मों को छोड़ ही रहे हैं। आप अगर नहीं, अब कायसर अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि अगर कर्म छूट भी रहा है तो क्या ध्यान के बगैर वो कर्म भी छूट सकता है? कर्म तो छूट सकता है, किसी निजता के 12 वेद में कहीं से भी छूट सकता है। ध्यान कर्म छूट रहा है बट नहीं, वो हाईएस्ट जब लेवल का हम लोग निर्जरा बोलते हैं, तो हाईएस्ट लेवल का जो व्युत्सर्ग है तो उसमें हाँ, बिना ध्यान का व्युत्सर्ग हो सकता है क्या? बिना ध्यान के उत्सर्ग नहीं हो सकता है। हाँ, तो अब वो ध्यान कौन सा ध्यान है? शुक्ल ध्यान के नहीं, ध्यान के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में उत्सर्ग होना चालू हो जाता है, दोनों से उत्सर्ग होता है, लेकिन अच्छा, संपूर्ण धर्म ध्यान उत्सर्ग में की भी। प्राप्ति शुक्ल ध्यान की चौथी परिपाटी में होती है। शुक्ल ध्यान के 4 भेद है, उसमें 4th में होता है। सॉरी, थोड़ा इसमें थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ना फिर बहुत क्लियर है, किसी के पास अगर जीव अजीव हो तो उसके अंदर शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार लिखे गए हैं, तो वो पढ़ लेंगे तो और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, किसी के पास जीव अजीव अवेलेबल हो तो। प्रथम सा जुड़े हैं, प्रथम सा, जय जिनेन्द्र। हाँ सर, मैं पढ़ रहा हूँ शुक्ल ध्यान के तीसरा पार्ट। जब केवली सूक्ष्म शरीर योग का आश्रय लेकर बाकी के सब, यानी सूक्ष्म शरीर के छोड़ के बाकी सबकी क्रिया को रोक देता है, तब सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान कहलाता है। उसमें इसमें श्वास उच्छ्वास शरीर की सूक्ष्म क्रिया ही बाकी रह जाती है। उस अवस्था में पहुंचा हुआ साधक निश्चय की अवस्था में नहीं जाता, वो स्थिर हो जाता है। ये शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद है। और चौथे भेद में जब शरीर की श्वास प्रश्वास आदि सूक्ष्म क्रिया भी बंद हो जाती है और आत्मा प्रदेश सर्वथा निष्कंप हो जाते हैं, तब वह समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति ध्यान कहलाता है। उसमें सूक्ष्म सबको सब छोड़ देता है। तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में किसी प्रकार का आलंबन नहीं होता, बाकी में आलंबन होता है। शुक्ल ध्यान के प्रथम दूसरे में शुद्ध ज्ञान का आलंबन होता है, ध्यान का आलंबन, इस दोनों में कोई आलंबन नहीं होता है। तो सत्य आत्मा में एक साथ होता है और उत्सर्ग करना चालू कर देता है। तो ये 14 गुणस्थान में ही होता है? ये 14 गुणस्थान में ही होता है। हाँ, तो इसका मतलब है व्युत्सर्ग इज पॉसिबल ओनली इन 14th गुणस्थान। हाँ, टोटल उत्सर्ग 14 गुणस्थान में हो सकता है, उसके पहले कहीं नहीं हो सकता है। नहीं, टोटल व्युत्सर्ग नहीं। अब जो हम लोग ध्यान में अगर करें तो वी कैन ओनली डू कायोत्सर्ग और वी कैन डू आल्सो व्युत्सर्ग। पार्ट ऑफ व्युत्सर्ग कर सकते हैं क्या? नहीं, उत्सर्ग तो होता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो कर्म काट ही रहे हैं ना। जब मैं शुक्ल ध्यान में भी छोड़ के धर्म ध्यान में भी हूँ, ध्यान का मतलब निजरा का एक भेद है, तो कुछ निजरा हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, किसी की ज्यादा हो रही है, किसी की कम हो रही है। लेकिन 8वें गुणस्थान के बाद में जो भी ध्यान में होगा सबकी समान निजरा होती है। 8वें गुणस्थान के पहले जितनी भी होती है निजरा, सबकी अलग अपने अपने भावों से अलग होती है। लेकिन अगर आप 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14 में जब भी निजरा करोगे, जितनी निजरा आप एक समय में करते हो उतनी निजरा एक समय में मैं करूंगा। तो ये नहीं कि भाई कोई तीर्थंकर एक्स्ट्रा कर रहा है और सामान्य केवल कम कर रहा है, निजरा की स्पीड सबकी एक ही होगी। तब 8 के बाद व्युत्सर्ग स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब उत्सर्ग एकदम अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज को मैं कहना चाहता हूँ। 3 दिन पहले सुधाकर उन्हें वीकेंड में थे, 3-4 दिन पहले उन्होंने एक चीज कही थी, ग्रहों के बारे में कह रहे थे कि शनि देव ने आके शिव जी को कहा कि 7.5 तुम्हारे ऊपर लग रहा हूँ मैं तेरे, तो बोला तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वो सब स्टोरी आपको पता है, लेकिन मैं ये नहीं स्टोरी को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। किसी को पता हो ना हो तो फिर बोल दो कि वो 7.5 तक शिव जी ने अपने परिवार को छोड़ के गुफा में, कैलाश के गुफा में जाके बैठ के धर्म ध्यान कर रहे थे।
तो 7:30 बाद सनी आया, बोला मैं जा रहा हूँ। बोला तूने मेरा क्या बिगाड़ लिया कि मैंने तेरे इतना बिगाड़ दिया, परिवार से अलग कर दिया, खाने पीने से अलग कर दिया, किसी पूरी लोग से अलग कर दिया, इससे ज्यादा मैं किसी का क्या बिगाड़ सकता हूँ, कहता है। इसमें एक चीज समझ में आती है कि कर्म ग्रह कितने भी आपके खराब वो हो सकता है कि श्री जी 7.5 साल तक धर्म ध्यान करे ना करे अलग बात थी, लेकिन कितने ग्रह खराब होते भी उसके धर्म ध्यान में बाधक नहीं बने। हम कहते ना कि भाई हमारे अंतराय योग तो, या हमारे दशा खराब चल रही है, मैं धर्म ध्यान है, तो वो 7.5 साल ध्यान में रहे, कंप्लीट ध्यान में रहे 7.5 साल, तो इतना खराब ग्रह होते हुए भी आपके धर्म में कभी बाधक नहीं बन सकता है। तो कोई भी क्रिया में अगर आप धर्म में कर रहे हैं तो कोई भी क्रिया बाधक नहीं हो सकता, कोई ग्रह बाधक नहीं हो सकता, इनफैक्ट कोई कर्म बाधक नहीं हो सकता है। तो ये बहुत क्लियर कट है। वो बोल रहे तो सहज मेरे मन में आया, उन्होंने 7.5 साल अगर वो ध्यान करते नहीं करते पता नहीं, लेकिन जब ग्रह खराब आया तो उन्होंने सोचा कि खराब ग्रह का मैं उपयोग करूंगा, और 7.5 साल तक उन्होंने ध्यान किया, स्थिरता रखी। तो वापस अब आप अपने आप को मन से एक चीज निकाल दीजिए कि अंतराय है या कर्म योग है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, करना चाहे तो कितने भी बुरे कर्म में धर्म ध्यान आप कर सकते हैं। महेंद्र साहब, अभी जो जब कष्ट आता है या बैड टाइम्स आते हैं, अगर ज्ञाता दृष्टा भाव से उसको जस्ट देख के उसको मतलब पास कर दे, क्लाउड्स आर पासिंग, उसको पास कर दें, तो आई थिंक that itself is not accumulating more karmas. धर्म ज्ञाता धर्म का मतलब ये धर्म ध्यान में आप महेंद्र भाई, मैं हाँ। भी वो टॉपिक थोड़ो सो अब आज भी प्रवचन थो तो विमे भी आयो के आज बे अपाने समाज में भी इतना मर्डर या वो सब रह रहा है, जो बेंगलुरु किस्सो त्रिकलिगंड्रोम रो किस्सो भी ठीक है, विन टाइम कहीं ना कहीं वो अपा वही बोल सका ना कुछ जन्म रो रियो या वो कर्म या निकाचित कर्म कुछ ना कुछ तो विरो रियो नहीं तो क्यों एक बाप बेटो ने मारी, एक बहू लेने सास ने मारी ला, मन बोलो ना। दो चीजें होती है, एक तो कर्म हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कर्म भी हो सकता है, जो दूसरा मैं ये भी मानती हूँ कि जरूरी नहीं कर्म भी हो, लोभ भी हो सकता है, वैर हो, समझ में आता है कि पिछले जन्म का उसका वैर था, इसके लिए उसने मार भी दिया। और कभी लोग अब देखते हैं ना कि डाकू किसी घर में जाके लूट लेते हैं, कोई जरूरी नहीं उसका वैर बंदा हो, उसका लोभ था, पैसे के प्रति आकर्षण था, इसके लिए उसने चोरी करने के लिए गया, कोई बीच में आया मार लिया। तो ये दोनों रीजन हो सकते हैं, नो डाउट। उसकी शादी महेंद्र भाई मेरा ब्याह ब्याह ने 14 साल रह गया, बोले 12 साल और 8 साल की 2 लड़कियां हैं, वह फ्यूचर के बारे में नहीं सोची रही, अगर मैं मारू तो मैं तो जेल जाऊँ लाइस ना, हमारा आगे परिवार रे कही रही तारा जी, तो वाले लड़की तो नहीं सोची रही कि क्यों इतनी भ्रष्ट रही। नहीं, एक मिनट तारा जी, इसका स्पिरिचुअल एंगल एक है, एक बायोलॉजिकल एंगल भी है कि जब आप स्ट्रेस में हैं, व्हेन यू आर नॉट मेंटली स्टेबल, आप क्या इमोशंस विल ड्राइव यू डोंट नो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो करेक्ट। आई थिंक दिस इज अ मोर बायोलॉजिकल आंसर हो सकता है कि आपके हार्मोन्स उस समय जो रिलीज होते हैं बॉडी में, जो आपके आवेग आते हैं एंगर में, जब माइंड काम नहीं करता है तो यू ओनली गो बाय व्हाट इज अराउंड यू, मतलब आपके पास हाथ में कुछ है तो आप उसको फेंक देंगे, तोड़ देंगे, वैसे जब करते हैं तब आप उस टाइम सोचेंगे नहीं कि आपका फ्यूचर क्या है, 10 साल बाद क्या होगा, 50 साल क्या, उस मोमेंट में आपको जो व्हाटएवर यू कैन डू यू विल डू। तो आई थिंक ये बायोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं, इसका आंसर ये है कि वो भी है। उस माइंड स्टेटस में नहीं रहते हैं तो योर माइंड डज नॉट वर्क, मतलब लॉजिकल उस टाइम काम नहीं करेगा, you will only go by your emotions and you will do what your emotions will drive. तो but when I talk this also to other people, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये कर्मों का सहयोग है, ये तो नियति है, बट अगर आप उसमें ही जाएंगे तो there is no solution for anything, नियति पे विश्वास करके छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है, but yes, whatever we can do from our side, whatever we can do from our side, educating, स्पिरिचुअल उसको समझा सकते हैं, मतलब जो परिवार में जो होना चाहिए, जो वातावरण, जो माहौल होना चाहिए, उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे नेटवर्क में जितने लोग हैं उनके संपर्क में जब हम आते हैं, वी हैव टू गॉज कि ये पर्सन क्या कर रहा है, उसके माइंड में क्या है, अपने भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, दे मे बी अंडर सम स्ट्रेस समटाइम, तो इफ वी कैन फाइंड दैट आउट एंड बी हेल्पफुल टू देम, तो अपना दायित्व होता है। आई थिंक दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी नाउ। तो जैसे महाराज साहब भी आज प्रवचन में बोले कि whatever points he said is an excellent thing, कि आज वो थोड़ा अच्छा लगा प्रवचन, अच्छा था, एकदम अच्छा था प्रवचन, Life सिंपल value of भाषा life में should be इतना taught. अच्छा बोला उन्होंने।
या बट एंड ऑफ द डे वैल्यू ऑफ लाइफ शुड बी टॉट कि एक लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है, क्या मनुष्य का जीवन क्या क्या है, तो अगर समझ में आ जाए सबको तो आई थिंक बट या इमोशंस ड्राइव, तो ये पक्की बात है ना। अब तो हम बोले, अब वी आर ओनली टॉकिंग कि नहीं नहीं इमोशन में आपने गुस्से में आदमी का अकल भ्रष्ट हो जाता है, वो समझ नहीं सकता है। तो अब लाइव एग्जांपल्स भी है कि उस इमोशनल सिचुएशन में पीपल कैसे बिहेव कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारे लिए एक लेसन है ये। एक लाइन आज पढ़ा था, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, आई वांट टू शेयर दैट, कि ज्ञान करना सिर्फ धर्म नहीं है, उससे भी श्रेष्ठ धर्म उपशम करना। इसका क्रोध मान माया लोभ, उसका उपशम नहीं हुआ इसीलिए उसने मार दिया। क्रोध का आवेश इतना भयंकर होता है, उसको आदमी अपना बेभान भूल जाता है, उसको पता नहीं था वो क्या कर रहा है। इसके लिए श्रेष्ठ साधना को अगर किसी को माना गया तो उपशम की साधना को माना गया। उपशम तो क्रोध मान माया लोभ का ही उपशम करना है। इन चारों का अगर आदमी उपशम कर ले तो 100% मान के चले के उसको समझ ले कि क्षणिक क्रोध आया, सांस के ऊपर बहुत गुस्सा आया, अगर वो एक सेकंड सोच के उस क्रोध को रोक लेते तो आज ये किस्सा भी नहीं होता और एक बहुत बड़े अनर्थ से बच जाते। तो उपशम एक क्रोध का आवेश एक ऐसा होता है, अच्छे को पागल कर देता है। पर आज प्रवचन में महाप्रज्ञा जी का था, अहिंसा बोले तो उपशम ही, मतलब उन्होंने बताया कि अपन क्रोध मान माया का उपशम कर लेते हैं तो वही अहिंसा धर्म है। वही बोल रहा हूँ ना, तो आदमी अपने आप को संयमित कर लेता, रोक लेता है वो। बराबर। हम क्या है कि इसी का नाम अहिंसा। देखते हैं कि घर में बच्चा बेटा 8-9 साल का बेटा है और वो समझ नहीं रहा, तो हम गुस्से के अलावा उसको अगर प्यार से समझाते भी समझ सकते हैं। अपने पास 2 चॉइस है, गुस्से से भी उसको बोला जा सकता है, प्यार से भी बोला जा सकता है। गुस्से से बोला वो समझे ना समझे, लेकिन प्यार से वो जरूर समझेगा। और प्यार से बोलो दोनों में वो नहीं समझे, लेकिन गुस्से में बोले हुए मेरे कर्म का बंद कर रहा है, मेरा उसके साथ अंतराय कर्म बंध रहा है, वेर का बंद हो रहा है। लेकिन प्यार से कम वेर का बंद नहीं हो रहा है, अंतराय का कर्म का बंद नहीं हो रहा, कम से कम मैं इससे बच सकता हूँ। तो मैं अपना आप को बचा सकता हूँ अगर मैं उस समय उपशम की साधना उपशम कर लिया तो आगे बढ़ू या और किसी को कुछ पूछना है? पदम साहब आपने कोई राय? जय हिंद साहब। जैन साहब आप तो वंचित वेदिया बात के मत कृपा दृष्टिकोण नहीं थोड़ा सा मैं विशेषण था दो तीन तो ठंडे नट को नहीं हूं मैं इस वास्ते मैं आपका ज्ञान वंचित रह गया। मैं यूं महसूस करूं भाई अपनी मतलब अगला चढ़े नहीं किया तो कि ज्ञान वंचित रह गया। अगर तो आप लोग क्यों ना इन उपसम डिस्कस किया आज अगर आचार्य महाप्रज्ञा जी को प्रवचन आप सुने रहे हो ना पाठचंद पर, तो आज मतलब अहिंसा यानी उपशम की साधना। उपशम क्रोध मान माया लोभ जो उपशम जितो आप करना, जितो जिंदगी में अपन जीवन में अपन उपशम रहे उतो तो अपन मोक्ष को मार्ग नजदीक होते चले जावे। तो एक्चुअली धर्म अगर अपन कोई माना कोई चीज ना समझा पा तो क्रोध मान माया लोभ जितो आप मतलब उपशांत करता चले जाओ, जो जितो उपशांत हो तो अपन मार्ग प्रशस्त होते चले जाओ। यूं मानना मतलब आयो समझ में आयो। कल मैं कल समझिए से बात कर रहा था। आज किसके प्रवचन की बात कर रहे थे तारा भाई? अभी आज के सुधाकर मुनि की बात कर रहे हैं वो। अच्छा सभा में क्या फर्क है? कुछ बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। मतलब ये जो 3 घटना हुई, घटने पे ही मुनिषि ने प्रवचन स्टार्ट किया था। तो एक तो जीवन में उमंग और हास्य, मतलब देयर मस्ट बी हैप्पीनेस, लाइफ शुड बी सेलिब्रेटेड, एक त्योहार होना चाहिए। लाइफ शुड नॉट बी बेस्ड ऑन जस्ट योर क्या बोलते हैं ब्रीदिंग, श्वास का ही नहीं है लाइफ, इट इज अबाउट सेलिब्रेशन दैट यू आर अलाइव एंड यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। तो उस पे था और तीन ऐसे बातें बताई मुनिषि ने। तारा भाई आपको ध्यान है वो 3 बातें? कुछ बता सकते हैं? नमामि खमामि मिच्छामि। हाँ, नम जाना खम जाना और हर चीज को मतलब जितना हो सके आप क्षमा कर दीजिए उस चीज को। हाँ, नमामि में नम्रता, मतलब योर लाइफ शुड हैव नम्रता, मतलब उसका पीक, उसका झलक होना चाहिए आपके व्यवहार में, वो दिखना चाहिए नम्रता। ममामि मतलब आपका जो ममत्व है उसको आप कम कीजिए, जितना आपका अटैचमेंट है उसको आप कम कीजिए।
तो आई मीन वही है कि क्रोध मान माया लोभ का उपशम एंड क्षमा में क्षमा करते रहिए, बर्डन आपका बर्डन जितना भी है वो कम करते रहिए। तो इन 3 बातों पे था। मतलब टॉपिक उनका था कि मतलब पूरी जिंदगी हम ऐतिहासिक बन के जिए, ना कि खाली चतुर्मास में ही बने। आप पूरा साल मतलब ऐसे रहिए सरल बन के कि अपने वो जीवन को जो आपका उद्देश्य है शायद वो पूर्ण हो जाए करके। मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने इतनी सरल भाषा में इतनी अच्छी कहानी के द्वारा, या हनुमान जी के ले लो, सीता का, रावण का, इतनी अच्छी कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें जो बताया ना, तो एकदम से झट से वो समझ में आ जाता है उनका। ठीक है, आगे मैं प्रत्याख्यान पे लूँ या किसी और कुछ? नहीं, यहाँ प्रत्याख्यान में चलते हैं। नेक्स्ट 14वां श्लोक है, हिंदी भावार्थ पढ़ रहा हूँ। बनते प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है, यानी प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान ने जवाब दिया, प्रत्याख्यान से वह आश्रय द्वारों का निरोध करता है, यानी कर्म बंद की जो भी रास्ता है उसको बंद करता है। प्रत्याख्यान का मतलब भी है अपने आश्रय द्वार को बंद करना। अब आश्रय द्वार आपको पता है कितने अपने पास आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, और असंख्यात प्रदेश, सब प्रदेश आश्रय द्वार है। तो धीरे धीरे अपन जितना बंद करता जाए उतना कर्म आने का रास्ता बंद हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भी पाप 10वें गुणस्थान तक कर्म आते रहते हैं, मतलब कर्म तो 13वें गुणस्थान तक आते हैं, 10वें गुणस्थान तक पाप आता रहता है, 13वें गुणस्थान तक पुण्य आते रहता है। तो आश्रय का मतलब है कि जितने जितने द्वार है आपके, उसमें से धीरे धीरे इतनी बढ़ोतरी करे कि मैं उस आश्रम को द्वार बंद करता रहूं, क्योंकि जब तक आश्रय द्वार बंद नहीं होगा निजरा भी ज्यादा फलदायी नहीं है। क्योंकि नहीं, आप एक लोटा पानी अंदर आ रहा है और एक लोटा पानी बाहर डाल रहा है, तो कभी भी वो कुंड खाली नहीं होगा। कुंड खाली करने के लिए सब प्रथम नया आने वाले पानी को रोकना है जितना संभव हो। आधा लीटर आए और 2 लीटर बाहर निकाले तो जल्दी स्पीडली हो सकता है, और आए ही नहीं और जल्दी बाहर निकालते इतने स्पीडली हो जाएगा। तो आश्रय से आने वाले कर्म को रोकने का, मैं बात कभी भी पुण्य और पाप की नहीं करता हूँ कि पुण्य भी बंद है और पाप भी बंद है। एक को सोने की बेड़िक में उपमा दी गई है और एक लोहे की बेड़िक में उपमा दी गई है, लेकिन दोनों के दोनों बंद के कारण है। जब तक दोनों संपूर्ण रूप से नहीं छूटेगा, जब तक संपूर्ण रूप से दोनों नहीं छूटेगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो प्रत्याख्यान यानी मन में भी आपने त्याग कर लिया तो मन में भी वो भावना आए, और त्याग आप ऐसी चीजों का ना करें जिससे कोई आपको भी दृढ़ता न आए कि आपने त्याग कर लिया कि आलोक के बारे में कभी नहीं जाऊंगा, सिद्ध भी नहीं जा पाए, केवल तीर्थंकर भी जा नहीं पाए, तो मैं क्या जा पाऊंगा। तो ऐसे लोग बोल त्याग तो त्याग है, मैं बात तो तेरे पास सही है, त्याग तो त्याग है, लेकिन आलोक में कोई जा ही नहीं पाता है। तो इसके लिए ऐसे त्याग ना करें। उस त्याग में मैं अपने आप को दृढ़ता को महसूस करूं, वो त्याग करें। जैसे कि आपका फेवरेट रसगुल्ला है और आपने त्याग कर लिया, और सामने आने के बाद में भी आपका मन ना डोले, उस तरह आप दृढ़ता रहे, यानी आप अपनी पसंदीदा चीज धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। आसक्ति की जो चीज आपके बहुत ज्यादा नजदीक है उसको छोड़ने का प्रयास करता रहे, उस आसक्ति से हटते रहे, वो त्याग ज्यादा फलदायी है। आलोक में ना जाने के कोई त्याग लेके कोई ज्यादा आपको फल नहीं मिलने वाला है। अब कि कोई कहता है कि भाई मेरे मार्स में जाना तो त्याग है, भले जा भी जाया जा सकता है, लेकिन जाने का खर्चा कितना है, वो क्या कहां से करेगा। तो प्रत्याख्यान के ऊपर किसी को पूछना है? नेक्स्ट पे चलता हूँ, क्योंकि प्रत्याख्यान अपने बचपन से चीज सुनते आए हैं, और अपना जैन धर्म यही है कि रोज के रोज प्रत्याख्यान करे। और वापस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि रोज के रोज एक त्याग जरूर उठ के करे। कुछ त्याग जिंदगी में जीवन भर के लिए रहे, कुछ नहीं तो 3 त्यागों चीजों का त्याग आप जरूर ले ले। नशा नहीं करूंगा, यानी शराब नहीं करूंगा, मांस रोटी नहीं खाऊंगा, ये महेंद्र मतलब साहब, जीवन भर के लिए आपको लेना ही लेना है। महेंद्र साहब, इंग्लिश में एक वर्ड है डिजायर्स, यस, अरमान जितने हैं।
आई थिंक द फोकस जो है अपना धर्म का फोकस, पहले तो ये है कि आपके डिजायर्स आप कम करो, बट ये बात अब प्रत्याख्यान जैसे आलू छोड़ दिया, मिठाई छोड़ दिया, तो वैसा एक प्रोसेस में हम लोग चले गए हैं। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट हियर कि वो डिजायर्स को आप कम करो। बट ये बात कहाँ मतलब दिस इज नॉट, बोलते हैं ना कि ये मैसेज नहीं जा रहा है समाज में कि आप डिजायर्स को कम करो। इसीलिए तो मैंने बोला कि आप ऐसी अपनी जो दिनेश जी, डिजायर तो आप किस चीज को बोल रहे हो? मतलब बिजनेस में या हिंदी कुछ बोलिए, में, या आसक्ति बोल उसको दीजिए। नहीं हाँ, बढ़ाना desire, या पैसा अरमान, नहीं अरमान कमाना, जो है, उसको कम कर अरमान देना, मतलब किसमें बोल रहे हो आप? हाँ, नहीं, जैसे अरमान है फॉर एग्जांपल कि मेरे को इच्छाएं। साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप पे जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, मतलब मेरे को जो गाड़ियां हैं, मतलब फैंसी गाड़ियां हैं, मेरे को वो चाहिए, दोज काइंड ऑफ डिजायर्स। मेरे को पहनने के लिए बेस्ट वॉचेस आई मस्ट लिव इन द बेस्ट हाउस, आई मस्ट हैव ऑल द कंफर्ट्स, आई मस्ट हैव, मतलब वो डिजायर्स का जो देयर इज अनलिमिटेड थिंग्स, तो वो डिजायर कम करना है लाइफ में, एंड ताकि आसक्ति ना बढ़े, एंड यू डोंट गेट इनटू दैट कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो वो फोकस नहीं जा रहा है। एंड वी आर फोकसिंग मोर ऑन गिविंग अप ऑफ, चाय छोड़ दिया, चीनी छोड़ दिया, ऐसे ऐसे प्रत्याख्यान पे चले जाते हैं। बट आई थिंक मोर मस्ट बी द फोकस ऑन डिजायर्स, दैट वो माइंड को भी आपका फोकस धर्म पे फिर नहीं जाता है, फिर आपको डिजायर्स की तरफ ही जाता है। देखिए दिनेश, आपकी बात बहुत करेक्ट है। बिना अल्फाबेट पढ़े वर्ड्स नहीं बन सीख सकते हैं, और बिना वर्ड्स सीख के निबंध नहीं लिख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे, शुरुआत कभी भी छोटे से होती है। तो मेरे नजदीक की कौन सी है, मैं जिससे बहुत ज्यादा अटैच हूँ, पहले उससे छोड़ू, तो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा त्याग किसको कहते हैं। जिस दिन वो त्याग समझ ले, आज एक हम जाते हैं रोड में जाते हैं, मतलब गुरुदेव जाते हैं, प्रवचन जाते हैं, कोई गांव वाला मिलता है, उसको बोलता है शराब भी पीते हो, ये पीते हो, तो धीरे धीरे उनको यही कहता था कि ये कुछ चीजें धीरे धीरे से छूटे, वो हैबिटली में जब आ जाए, उसके बाद में उसको अगर बोले कि तू अब बड़ी चीजें छोड़ दे, तो छोड़ने का प्रयास करेगा। उनको पता ही नहीं है। हम जैन कुल में पैदा हो गए, इसके लिए हमको डिजायर, व्रत, त्याग के बारे में पता चल रहा है। अब भगवान महावीर की जो वाणी है, वो सर्व जीवों के लिए, ना कि सिर्फ मनुष्य गति के लिए। तो शुरुआत तो कहीं कहीं से करनी है। तो जहां तब तक हम अल्फाबेट नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम निबंध कभी लिख नहीं पाएंगे। धीरे धीरे छोड़िए। इसीलिए मैंने कहा कि आप अपनी जो पसंदीदा चीज है उसके प्रति आसक्ति छोड़ने का प्रयास करें, ना कि आलोक में जाने की बात करें, त्याग करें। तो अपनी पसंदीदा चीज में फिर हम उसको दृढ़ता से पालन करें कि मैं वो नहीं करूंगा। कल हम एक स्वामी जी से बात हो रही थी, उन्होंने पूछा कि मैं प्रसिद्ध पा रहे हूँ, मैं वैसे तो त्याग पचका लंबे तपस्या नहीं कर पाते, तो क्या करूं? तो मैं बोला, आज से ये त्याग कर लो कि क्रोध नहीं करना है। यानी क्रोध के 2 योग में नहीं करना है। इस 2 योग, 3 योग हैं। क्रोध 2 योग में नहीं करना है, वचन से और काया में। मेरे को मन में क्रोध आ गया, मैं वाणी से बोल के उसको खराब नहीं करूंगा और मारूंगा नहीं। मतलब ये 2 अगर भी रुक जाए, 2 भी अगर रुक जाए, तो मन में रुकने में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरे मन में आ गया, मेरे किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरे वचन से आ गया और मेरे काया पे आ गया, तो किसी को नुकसान होगा। और जिस दिन आपको वचन में आ जाए, काया में आ जाए, तो अगले दिन आप एक चीज का पूरे दिन के लिए प्रत्याख्यान करेंगे कि जीव है तो उसके प्रायश्चित स्वरूप। तो मैं आज क्लास के एंड में सबको बोलने वाला था कि हम लोग भी इस चीज की साधना करें कि क्रोध को 2 योग में आने ना दे। 3 योग की में तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है, कोई हवा विपरीत कर ले तो गुस्सा आ जाता है। तो उस 2 योग में ना आने देंगे, तो मैं बोलता हूँ काफी पापों से हम बच जाएंगे। तो मेरा मूल इच्छा थी कि आकाती जा रहा, तो सब लोगों को मैं कहने वाला था कि अंतिम साइन जाने कि हम इस 2 योग में क्रोध को आने का ना दे। मैं मान की बात नहीं कर रहा हूँ, माय की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले साल करेंगे, लेकिन क्रोध पे हम जरूर इस साल ये संकल्प ले, प्रयास करें कि पूरे साल क्रोध हम 2 योगों में ना आने दें। तो इसी तरह धीरे धीरे डिजायर भी छूटेंगे। शुरुआत हमको कहीं ना कहीं से करनी है। नहीं, बहुत अच्छा महेंद्र भाई। बट और एक चीज है, क्रोध आवવાનો कारण कई है, अगर अपन किनी एक्सेप्ट नहीं कराना तो ज क्रोध आवेला। देखो, अगर अपन क्रोध जो आने जीव का है कारण वो नहीं एक्सेप्ट है। करना तो क्रोध मन नहीं लागे कटे भी आवेला। नहीं, क्रोध आने का
दो कारण थे, बाह्य कारण और सबसे अभ्यंतर ज्यादा कारण भी विचार होता है। इस डिस्टर्ब करे, नहीं, क्रोध वो भी आपने ज्यादा जो कहा है वो बाह्य कारण कह दिया, अभ्यंतर कारण भी होता है। आप सहज बटे कर्म का उदय, आपको क्रोध आगे को पता भी नहीं, रीजन भी नहीं है, बिना रीजन भी क्रोध होता है, तो ये अभ्यंतर कारण नहीं। मैंने पहले बांधे हुए कर्म उदय में आ गए, विपाक में आ गए, वो विपाक में आने के बाद में योग इसमें बाहर आ जाएंगे। जैसे ही विपाक में आगे मेरे मन में आगे भी मेरे को उसके ऊपर क्रोध करना है, वहां से मेरी गाड़ी को स्टॉप करना है, यानी उसके आगे वो जाना नहीं, वाणी से बाहर ना निकले, काय यानी काय से मतलब वो मुला किसी को मारना या किसी कुछ एज क्रिया पे ना, अगर वो जितनी भी तीन हिंसा के काम है, अगर उसको क्रोध आए और मन तक ही रहते, काया में और वचन में नहीं आते, तो शायद तीनों जीव जो मर गए वो नहीं मरते, बच जाते हैं। बराबर। तो ये पदम संकल्प हम साहब, जरूर- पदम साहब आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, यहाँ पर दो शब्दों पर हमें ध्यान देना है। एक तो आवश्यकता और एक इच्छा। जीवन में आवश्यकताएं होती है, उनकी पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन इच्छा का अगर हम सीमाकरण करते हैं, इच्छा आकाश समान अनंत है, आकाश के समान इच्छाएं अनंत है। उस इच्छाओं को अगर हम सीमाकरण कर दें, जैसे भी क्रोध की बात चली, जहां कहीं भी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, अहंकार पर चोट लगती है, तो इमीडिएट गुस्सा आना स्वाभाविक बन जाता है। उन पर अगर हम नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो क्रोध को मतलब एक बहुत अधिक मात्रा में हम संयमित किया जा सकता है। तो इच्छाओं को जितना जितना सीमाकरण होगा, उतना उतना क्रोध पर हम नियंत्रण कर पाएंगे। देखिए, जीवन में आवश्यकता है, जो जो मतलब बेसिक है, बेसिक जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनको तो पूर्ति की जा सकती है, उनको तो पूर्ति करना ही पड़ेगा। लेकिन इच्छाएं जो है, जो मन में इतनी इच्छाएं पाल लेते हैं, भाई मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बनूंगा, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, अगर वो इच्छाएं को आप बढ़ाते जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? करेक्ट। तो इच्छा पर नियंत्रण। पदम साहब, हमारा एक सवाल है, वो है कि मैंने डिजायर किया, डिजायर मिलता चला गया, मेरे को क्रोध नहीं हो रहा है, तो क्या डिजायर हो रहा है और पूर्ण हो रहा है, तो क्या मैं करता ही जाऊं? क्रोध तो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे डिजायर्स पूरे हो रहे हैं। अभी छोटा बच्चा होता है, उसके घर में 8-10 सदस्य होते हैं और वो पूछता जाता है, उसको मिलता जाता है, उसमें चलो उसने क्रोध तो नहीं किया, लेकिन डिजायर उसकी पूरी हो रही है, ये भी गलत है। डिजायर को विनिशन जो कहा कि डिजायर्स को पहले अंकुश आना चाहिए। अपनी जो बात हाँ। कर रहे हैं भाई, डिजायर के अंकुश आने के बाद जरूरत मेरे को मैं मिल रहा है इजीली, इसका मतलब है नहीं कि मैं और भी और छात करता रहूं। मेरी इच्छाओं को मैं कम करूं, इसकी शुरुआत मेरे को कहीं ना कहीं से करनी है। तो बस। हमें हम इस क्लास के अंदर महेंद्र साहब, पदम साहब का ये नहीं था। पदम साहब बोल रहे हैं कि जो गुस्सा आता है वो डिजायर्स होने के कारण गुस्सा आता है, गुस्सा के तो दो कारण मैंने desires बताया, ये fulfill तो नहीं होता। बाह्य निमित्त बताया उन्होंने, मैंने अभ्यंतर निमित्त भी बताया। आगम में 2 निमित्त बताएगा, एक तो मेरे अंदर ऑलरेडी मोह कर्म भरा हुआ है, ये भी उदय में वो भी क्रोध पैदा करता है, ये जरूरी नहीं मेरे डिजायर से वजह से आए, नहीं, क्योंकि मेरे मेरा अंदर कहने भरे का हुए मतलब डिजायर्स भी एक कारण बनता है, डिजायर्स भी एक नहीं कारण बनता बनता है, है ये क्रोध आने बाह्य के लिए। निमित्त हो गया। आगम तो इतना अभी को मेरे को जितना कि बताइए, अभी बताइए कि सातवें गुणस्थान छठे गुणस्थान के अंदर भी क्रोध का उदय रहता है, जबकि उनके पास डिजायर नहीं है, क्योंकि कर्म तो है ना उनके पास। हाँ हाँ, वो तो है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इन दोनों कारण, चाहे बाहर बाहर से आए चाहे अभ्यंतर से आए, कैसे भी आए, गुस्से मन तक रहे, योगों में, बाकी दो योग में ना आए, तो ये आपको सही लगा नहीं लगा? ठीक है ना? बहुत अच्छा। आचार्य श्री महाप्रभु यही फरमाते हैं, क्रोध का जो आवेग है वो आवेश में परिवर्तित न होना चाहिए। मन में क्रोध आया, उसी समय अगर आप जागरूक होकर उसको नियंत्रित कर लेते हैं, तो आवेश के रूप में वो परिवर्तित नहीं होगा। वो न तो वाणी में आएगा, न काया में आएगा। मैं यही चाहता हूँ ये ना आए हम बस। लोगों को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तीसरे भाव में मोक्ष, तो Yes. अगर मेरे वाणी में और काया में आ गया तो वैर हाँ। का अनुबंध भी हो सकता है, और वैर अनुबंध अनंत असंख्यात भाव भी लेके जा सकता है। तो हाँ, हमारी yes. बात चल रही है अभी तीसरे भाव में मोक्ष, अगर वाणी और काय में नहीं आए, कम से कम वो सिर्फ मेरा ही बुरा करेगा, वैर का अनुबंध नहीं करेगा। इतनी प्रभा जी का जागरूकता आया नहीं, है, महेंद्र साहब, इतनी जागरूकता बढ़ जाए भाई, मतलब मन में क्रोध आ रही हो तो मतलब उपशांत करना है। अगर वी स्टेज पर अगर आप जा पाए तो तीसरे भाव में जो मोक्ष जानो संभव लाग रही है। करेक्ट है, इनमें से कोशिश तो करें ना। हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं, दिनेश की यही इच्छा है कि हम तीसरे भाव में सबके सब मोक्ष जाएं। नहीं, हम सबकी यही इच्छा है सर, हम सबकी यही इच्छा है, तीसरे भाव तो में मोक्ष इसीलिए जाना। उन्होंने तो ये इच्छा पहले भी हम नहीं है, लोगों ने वो डिसाइड जाना किया है कि दो महीने में पुस्तक को ये एक अध्याय को कंप्लीट करेंगे। अब 2 महीने में हम सिर्फ 13 से 13 बोल तक क्या है, 73 में से अभी 60 बाकी है, क्योंकि हम सबका उद्देश्य रहा कि मोक्ष जाए। महेंद्र भाई, प्रभा जी। हमारा एक डाउट है। हाँ।
अब बोला इच्छाओं ने सीमित करना, ठीक है। अबे मैंने जिम्मेदारी माने हैं अबे कम है, ठीक है। बच्चा इन बनाई दिया, वो कर दिया, धर्म की साधना भी कर रही हैं हमें लोग, ठीक है, वो भी कर रही हैं। इच्छाओं ने अगर समझो हमारो यह लगे कि अबे मैं 10 साल में मारे जितनी मैं दुनिया देख सकूं अगर देखनो है मारे, तो वो गलत है कि धर्म रे हिसाब मैं घूमती हूँ भी, मैं मारी जो साधना करनो मैं वो कर रही हूँ तो भी मैं गलत कही है। तो वह इच्छा ने क्यों सीमित करनो? अगर मारी इच्छा है कि मारे वर्ल्ड टूर करनो या मारे ज्यादा फॉरेन घूमने जाऊंगा, ठीक है, 12 व्रत नियम लिया, मैं त्याग ले लिया कि इतना साल में मैं 2 बार या 3 बार वो ट्रिप खुला, तो ये इच्छा ने सीमित करना जरूरी है क्या? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी अब जाए आरंभ हिंसा परिग्रह सब होता है, बिना हुआ होता ही नहीं है। तो इनसे पुण्य का बंध तो हो नहीं सकता है, पाप का ही बंद होगा। और आप देख लीजिए, आपको वर्ल्ड ही देखना है तो आप ध्यान रख लीजिए, केवल ज्ञान होने के बाद पूरी दुनिया को ऐसे ही दिख जाएगी। वो अलग बात है भाई। अब उठा जब चीज नहीं जो आपसे छिपी रह जाएगी, यानी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसी अगर सुबह कोई उठा चीज नहीं जदियो रहेगी। चाय बनावा जदियो पूरो आराम साराम आपा बाहरे जावा वो करा सब पाप रोज बंद है, तो ठीक है ना। अगर वो भी है तो वो डिजायर अपन क्यों करना? ताराबाई क्या होना है, चेन्नई में चाय नहीं पी उन्होंने, सिंगापुर में, हांगकांग में, पेरिस में चाय पी उन्होंने, बस चाय तो नहीं, वाइज खाली पीनी है। नहीं, एक्चुअली डिजायर तो रेवेज ना। अब लागे अपन जिम्मेदारी थोड़ा नहीं, मुक्के तो मैं वो आराम नहीं हो कहता वो कि करो। डिजायर खत्म कर दो, डिजायर खत्म होना बहुत मुश्किल काम है, कोशिश करो कम से कम। हमारी बात, मैं यहाँ पे डिजायर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्रोध को कम होने के कारण ढूंढे। तारा जी ऐसा है कि आप डिजायर्स रख सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट व्हाट हैपेंस कि फॉर एग्जांपल आपने डिजायर रख लिया कि मेरे को पेरिस जाना है फॉर एग्जांपल, और किसी कारणवश आप पेरिस नहीं जा पाए, कुछ वो तो ठीक है ना, हाँ वो करेक्ट। नहीं, जब वो नहीं जा पाते हैं तब क्या होगा? तब गुस्सा आएगा, आप बोलेंगे नहीं मैं 2 साल से प्लान कर रही हूँ, मैंने टिकट भी बना लिया, मैंने वो भी कर दिया, वो आप मना कर रहे हैं, 100% करेक्ट आपकी बात। तो फिर दैट विल सी नाउ you're adding your own karmic cycles unnecessarily। जब डिजायर नहीं था तो आप आराम से मस्त थे, मस्ती में थे, और जब डिजायर्स आ गए और उसका जब पूर्ति नहीं होगा देन यू विल शो दैट एंगर आउट। वो इसमें कनेक्ट कर ले तो वो that way it will hurt you। that is one more perspective, that is not the only perspective, it is one more perspective। ठीक है, प्रभा जी का हैंड रेस्ट है बहुत देर से। प्रभा जी का एक बार हैंड रेस्ट उनका बोलो ले पदम लेते हैं। साहब। तारा भाई, एक मिनट आवश्यकता जीवन में उपयोगी है, बहुत आवश्यकता है तो मतलब पूरी करनी ही होगी, लेकिन इच्छा जो है, आपने इच्छा मन में पाल ली, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मैं एक एग्जांपल दी साहब, पाली को नहीं, मैं एग्जांपल नहीं क्या वो आवश्यक है क्या? सबरो अलग अलग थॉट रहना साहब। मैंने हाँ, समझो हमारे हस्बैंड ने भी शौक है तो मैंने साथ जाऊंगा इस पर ना, या मैंने भी शौक है तो मैंने जाऊंगा। पदम से एक बार प्रभा जी को आप हैंड रेज है। प्रभा जी आप प्लीज। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। इच्छा का नियंत्रण हम 2 तरह से कर सकते हैं, अल्पीकरण और दमन। अल्पीकरण तो ठीक है, लेकिन यदि हम दमन करते हैं तो क्या ये हमारे अपने प्रति अन्याय नहीं है? नहीं, मैं 100% इसको एक्सप्लेन कीजिए, अल्पीकरण क्या है और दमन क्या है? उन्होंने अच्छी भाषा में बोला है, मैंने अपनी भाषा में बोला। देखिए दिनेश, अल्पीकरण का मतलब है मैं इच्छाओं को कम कर रहा हूँ। मैं जैसे 1 साल पहले मैंने नियम बनाया कि 3000 किलोमीटर तक मैं यात्रा कर दूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, और अगले साल मैंने और अल्पीकरण की 2000 से ज्यादा मैं अपनी जिंदगी में ट्रैवल नहीं करूंगा। जैसे श्रावक के 10 अंत तो अपने गांव से बाहर ट्रैवल नहीं करते, यानी इतनी अल्पीकरण कर लेते हैं कि भगवान महावीर अपने गांव के बाहर भी कभी वंदना करने नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गांव की सीमा बांध दी कि गांव के बाहर मैं पाँव नहीं रखूंगा। और अंतिम समय में उन्होंने तो अपने पोषणशाला के बाहर जाने का भी अल्पीकरण कर लिया। ये अल्पीकरण यानी अपनी सीमा को छोटे से छोटा करता जाना। और एक हो गया दमन। आज जैसे कि अभी तारा जी की इच्छा है 2 बार फॉरेन ट्रिप जाए हैं, और मैंने किसी ने कह दिया कि नहीं इस बार नहीं जाना, इच्छा को दमन किया, छोड़ा नहीं है उन्होंने। ये दमन जो है वो पाप है, छोड़ा है वो पुण्य है, निजरा है। मैंने इच्छा को छोड़ा, वहां पे निजरा हो सकती है, लेकिन अगर मैंने इच्छा का दमन किया, ये कभी ना कभी उभर के आएगा, उभर के आ सकती है। और जो कर्म अंदर बंधे हुए हैं वो और नए कर्म को अपना आप बांध रहा है। तो दमन ना करे, इच्छा का हो सके तो अल्पीकरण करे। नहीं है जैसे ताराबाई की इच्छा है 2 बार फॉरेन ट्रिप जाए, मैं बोला क्यों 2 बार स्वयं जाए, सबको साथ भी लेके जाए, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। जरूर नहीं, बट एक और बात है इसमें, इच्छा का बोलिए फॉर एग्जांपल, जैसे अब पिज्जा खाना है तो नहीं इस साल पिज्जा नहीं खाऊंगा, 1 साल पिज्जा का त्याग है, लेकिन मन में है कि पिज्जा खाना है, और जब वो
साल खत्म होता है तो आप उसका प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि यार हाँ, वो कर नेक्स्ट देते ईयर होगा तब। काफी लोगों को मैंने देखा है कि उपवास खत्म हो ना हाँ, उसके बाद तो खाने यू के आर लिए फूलिंग, प्लानिंग। हाँ वो फूलिंग योरसेल्फ, तो उसमें आपके कर्म बंद ज्यादा होंगे तो बेटर डोंट डू वही दैट बोल रहा हूँ आल्सो। ना, अगर आपको उपवास होने के लगता है पहले नहीं तो चुनी, लिस्ट देते थे कल पारनाम कह के बनाओ हमारे। वो सब वो थॉट्स आएगा ना भाई, नेचुरल। हमारे भी मिट्टी रस होगा ना, नहीं एक नहीं रसगुल्ला नहीं रायकोड़ा है, बट वो थॉट्स आते हैं ना, मिठाई देखते ही एक बार नहीं, मन में आता ही है, उसको आप बदल नहीं सकते ना। अपन हम कोशिश लोग उसको करते बदलना हैं, है, नहीं, कोशिश उसको तो करते हैं, बदलना फिर है। भी मैं वो तो विचार आ ही सकते हैं। जाते हैं। नहीं, हम लोग ही बदल सकते हैं, मनुष्य ही बदल सकता है, बाकी के लिए बहुत मुश्किल कार्य है। तो वो हम तो है बदल ही सकते हैं, उसको भूलने का प्रयास करके, उसको छोड़ने का प्रयास। कुछ चीजें हमारे दमन में चली गई, उसको भी श्रेय करने का प्रयास करें। मन में काफी इच्छाएं होती, बचपन से होते, लेकिन जिस दिन से मेरे को लगा है कि भी मैं धर्म को मैंने समझा है, तो ये दमन क्या चीजों को भी मैं प्रायश्चित से धीरे धीरे उसको हल्कापन हूँ अपनी आलोचना अपने अंदर को, इसके लिए हम अनुप्रेक्षा करते शरीर के अंदर जाए, जहां जहां इच्छाओं खड़ी है उसका हम ढीला करें और इसको बाहर निकालें। तपस्या का निजरे का 12 वेद इसीलिए दिया गया कि आपकी जो दमित इच्छा है इसका भी शोधन होता है उसके अंदर। बराबर। तो मैं जैसा मतलब अपन यूं समझा कि आसक्ति न में त्याग ना पा किसी भी आसक्ति वस्तु को या छोड़ने व्यक्ति का के प्रयास प्रति, करें। किसी आसक्ति भी का व्यक्ति त्याग या वो वस्तु के अच्छी बात प्रति जो है, भी अपनी आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसको त्यागना, छोड़ना बस। वही है ना। प्रयास करें कि अच्छा, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा छूटे, क्योंकि जिस दिन संपूर्ण आसक्ति छूट जाएगी उस दिन हम अपना साधु बन जाएंगे। हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं कि भैया आप तो साधु बन जाए। तो महेंद्र साहब कहते हवे मतलब शास्त्र में उल्लेख है आत्मा का दमन करो। अभी आपने बताया दमन करना पाप है। आत्मा कितनी है? आत्मा तो 8 है, 8 है ना। अनंत, ये तो ऐसे अनंत है, ऐसे अनंत है, मोटा चारित्र मोटी रूप में आत्मा 8 से उसका मतलब है चारित्र आत्मा से कसाय आत्मा का दमन करो, चारित्र Yes. से कसाय का दमन करो। हाँ बस ये तो वो दमन करने से तो पाप कैसे होगा, उससे तो क्यों पाप होगा? नहीं होगा ना। कसाई का मतलब ये वही बोल कसाई रहा का हूँ। उपशमन का एक मतलब ये हाँ दमन है। तो नहीं नहीं, आप द पॉइंट इज क्लियर सर। दमन का नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इच्छाओं का दमन करना उस पर डिस्कस कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग यहाँ बात दमन चलती होगा। कसाई का दमन करना है। जो आत्मा की कसाई का दमन की दमन। बात है वो कसाई की दमन, यानी उपशमन करो, उपशम करो। क्रोध आया हाँ और बस मैं यहाँ पर मेरे मन में क्रोध आ गया, काया और वचन में ना है इतना मैं दमन करूं ताकि दूसरे को हट ना करूं। तो ये आज अपन यही बात कर रहे हैं, उपशमन की बात कर रहे हैं कि क्रोध को मैं दमन करने का प्रयास करूं, यानी मेरे मन में तो आ गया, वचन और काय में ना आए। जब और अपन जिस दिन आ गया अगले आध्यात्मिक दिन मैं बात किसी करा एक चीज भाई, को करूंगा। हैं? अपन आध्यात्मिक बात करा तो पुण्य और पाप ने लेनी करा और कर्म लेनी लगा, ठीक है। देखो अगर ना, वो हम करा वो तो पुण्य पुण्य, की वो बात करा कर तो रहे हैं ना पाप। पाप की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक का मतलब पुण्य पाप नहीं, आध्यात्मिक मतलब कर्म मुक्त होना, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। इनकी बात नहीं चल रही है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, सबको छोड़ना ही आध्यात्मिक बात। मैं फॉरेन ट्रिप पर भी बोलिया तो बोले आप जाओ तो इतो पाप लागिला, ठीक है। अपन क्यों व्यवहार में पुण्य पाप रे चक्कर छोड़ने, अपन समभाव में रहने भी तो साधना कर सका ना, बिन चक्कर में क्यों जाऊं पुण्य पाप के चक्कर देखिए में। पुण्य पाप हम इसके लिए बात कर रहे हैं, कम से कम आपको जागृति रहे। आप मेरे कहने से तो ये नहीं कि वर्ल्ड टूर जाना बंद कर देंगे, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं वर्ल्ड टूर तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं कम से कम प्रयास करूँ कि ज्यादा से ज्यादा कहीं हिंसा ना हो जाए। आपकी वो भावों में बराबर, वो हाँ। आएगा। तो पाप का ये मतलब नहीं कि मत जाइए, ये बोल रहा हूँ कि आपके भावना में इतनी क्षमता आ जाए कि वहां पे भी वो टूर भी आपके आध्यात्मिक टूर बने। वो तो है। महेंद्र सर, नाउ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वी हैव टू ड्राइव फ्रॉम दिस डिस्कशन कि जैसे कषाय को उपशम करना है, क्रोध मान माया लोभ का उपशम करना है, और क्रोध का उपशम करने के लिए अगर आप अपनी इच्छाओं का भी सीमीकरण कर लेंगे, उसको कम कर देंगे या डिजायर्स को कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये आपके क्रोध को भी कम कर सकता है। तो दिस ऑल्सो वी हैव टू ड्राइव कि ये पॉइंट ड्राइव करना है कि आपके डिजायर्स को आप लिमिट करेंगे तो आपके क्रोध, जितना क्रोध है वो ऑटोमेटिकली उसका उपशम हो जाएगा। करेक्ट बात है, मैं तो खुद इसीलिए बोल रहा हूँ आज जितने भी लोग हैं, क्या ये मेरे बात से सहमत है कि इस आकातीस से आगे आकातीस तक हम क्रोध आने से वचन और काय में ना आए प्रयास करें। अगर आ गए तो अगले दिन कोई एक चीज को मैं छोड़ूंगा। अगर सब तैयार है तो मैं सोचता हूँ कि इस आकातीज से जो तपस्या करते हैं उससे बड़ा फल हमको मिलेगा।
मैं तो निजरा बोलता हूँ ये मैं अभी नहीं से बोलता कर सकते पुण्य हैं, मिल डोंट रहा हैव है, टू वेट पाप फॉर मिल 2 रहा है। days. मैं ये बोलता हूँ निजरा में बहुत बड़ा सहयोग बनेगा। लेट्स नॉट वेट फॉर 2 days. ये तो अभी भी शुरू करना चाहिए. Why राइट wait नाउ, for- फ्रॉम राइट नाउ। जिसकी भी इच्छा है वो अपना हैंड रेज कर ले, ताकि हम सबको पता चले कि उनकी भाव है वो करने का। नहीं, वो डाल दीजिए आप, जैसे प्रभा जी डाला था ना। कहाँ? तो हम अंतिम में पदम शाह से कहेंगे कि वो हमको त्याग करवा लें। कैसे भी हाँ, तो तैयार इसका है, ये भी मतलब है, मन में धार लिया सबने। नहीं इसका ये भी मतलब है, बिफोर वी डू दिस, इसका ये भी मतलब है कि पूरे दिन में जो भी हुआ 10 minutes यू हैव टू रिवाइंड योर डे, थिंक कि आपका कितने बार ये हुआ है, एंड रात को या व्हेनेवर यू गेट द टाइम यू हैव टू रिवाइंड योर डे, यू हैव टू चेक कि आपका कितनी बार क्रोध हुआ है, उसके हिसाब से फिर आपको प्रत्याख्यान जो भी आपको करना है वो भी करना है। अभी नहीं ठीक है, दिनेश, हैंड रेज इसके करके लिए ना करना। एक मोटिवेशन हाँ। के लिए जो मैं अपनी एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो हाथ राइज किए हैं सब जनों ने, तो उनका एक ग्रुप बनाइए, तो उसमें से आप हाँ। रोज का मोटिवेशन, किसने क्या किया, एक मोटिवेशन मिलता है कि आज आपने किया नहीं किया, तो उससे ना हम लगता है कि वो पूरा साल जाएगा। नहीं तो क्या एक दिन लेते हैं फिर 2 दिन भूल जाते हैं। अगर एक जन कोई ले ले जिम्मेदारी के ये ग्रुप बनाए और उसमें रोज No problem. अपने को नहीं मोटिवेशन नहीं, वो मिले। नहीं सीकिंग ट्रूथ वाले ग्रुप में ही बोल देंगे कि ये इन लोगों ने प्रत्याख्यान है कि देन ऑन डेली बेसिस मैं मेरे साइड से 2 बार गुस्सा हुआ तो आई हैव ड्रॉप दिस 2 थिंग्स, तो ये आप बोल सकते हैं। तो ये वो आप करेंगे तो सीकिंग मेरे मतलब हिसाब से वो अगले दिन पूरा निकाली साल छोड़े अपना आप। ना वो याद भी रहेगा और हम आराम से कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि खाली आहार नहीं छोड़े, नहीं अगले दिन में एक समय एक्स्ट्रा करूँ, जो अपने त्याग उससे ज्यादा मैं एक समय एक्स्ट्रा कर लूंगा, या मैं आधा घंटा नया ज्ञान, यानी जो पुराना पढ़ा उसको नहीं पढ़ना है, नया ज्ञान कर लूं। ऐसे कुछ चीजें जरूर करें ताकि आपको ये याद रखे कि मेरे को जिंदगी में क्रोध मेरे वचन और काया में आ गया। बात नहीं है कि मन में आएगा उसका कोई हम नहीं कर रहे हैं, वचन और काया में वचन और अगर आ काया गया तो का उसका बराबर। तो हाँ, तो 10 minutes you have to rewind your day, check how many times you have lost your anger, you lost your temper, and then you can बता सकते हैं ग्रुप में कि yes I have dropped this, 2 चीजों का मैंने त्याग किया, 2 चीज का मैंने प्रायश्चित किया। पदम साहब, देखिए प्रत्याख्यान के अंदर कितनी अच्छी प्रत्याख्यान की बात आ गई। सहज ही एकदम टॉपिक चलियो, सच में वो सहज जो कर रहे हैं से मन लागे, अगर जिन्होंने हाथ खड़ा किया है और जो नहीं कर रहे वो भी अगर जुड़ जाए ना, तो मेरे लगता है ये बहुत अच्छा वर्षित, जैसे महेंद्र भाई ने कहा वर्षित तब से भी ज्यादा उसका बड़ा फल है नहीं, बट अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उससे सबको मतलब फायदा ही होगा। एंड पीपल यू कैन शेयर कि आपने क्या क्या डिजायर्स कम किए हैं, तो वो भी आप शेयर करेंगे तो सबको लगेगा कि चलो ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो 100%। सबसे पहले तारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि साल में 2 की जगह 1 बार करना, कि मैं 1 बार ही ट्रिप मारूंगी वर्ल्ड की, एक डिजायर भाई कम साल में कर 1 बार भी नहीं जानी चाहिए, मैं खाली एग्जांपल दी थी। नहीं डिजायर की कम करने की बात से शुरुआत हाँ, कर रहा नहीं हूँ। 100% मजाक करो ना, सीरियस मत लीजिए। नहीं। पदम नहीं, साहब, हम बात कर रहे हैं 3 में मोक्ष जाने की। क्या हम वही डिजायर तो है। ऐसे बढ़ाते जाएंगे भाई, मेरे को फॉरेन बाहर की दुनिया देखनी है, जब तक आप बाहर की दुनिया से हटकर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी नहीं बनेंगे तो क्या 3 में मोक्ष संभव होगा? तो सर मैं अभी भी बोलूं, कुछ तो डिजायर्स को दमन करने से अच्छा है उसका पूर्ण कर ले, और ताकि साधना में लगे। दमन किया हुआ काफी सारे डिजायर्स भी बहुत सारे उभर के आते हैं, और कहते हैं कि रात आदमी दिन से ज्यादा पाप रात को सपने में करता है, वो तो वही है क्योंकि उभर के आते हैं। ये डिजायर को भूल जाए अच्छी बात है, अगर वो दमन ही करे इससे अच्छा है कि पूर्ण कर ले, दमन ना करे और उससे बाहर निकलने का प्रयास करे, कम से कम उसका अल्पीकरण करे धीरे धीरे। जैसे कि अपन भाषा में है ना, खाता पीता मोक्ष जाऊंगा ना, तो वो भी रहे ना, खाता पीता घूमता घूमता मोक्ष जाओ। आदमी मोक्ष जा सकता है, ऐसे कहीं भी वो नहीं है कि आदमी ने लंबी तपस्या करना अनिवार्य थोड़ी। ध्यान में जब आदमी उत्कृष्ट पहुंच जाता है वो खाते पीते मोक्ष जा सकता है। इसके लिए ध्यान की उत्कृष्टता चाहिए, उत्कृष्ट चाहिए, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है वो अंतर्मुखी होती है और अंदर में जितनी भी अपने डिजायर हो उसको विशोधन करके बाहर निकाल देती है। पदम साहब, आई थिंक ये जो डिजायर्स होता है कि तारा जी आपको नहीं बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट अदर वे, ये जो डिजायर्स होता है, ये जो डिजायर्स होता है यही संस्कार होता है। फॉर एग्जांपल
आपका डिजायर हो गया कि मुझे वर्ल्ड टूर जाना है एंड यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर 20 इयर्स कि मेरे को वर्ल्ड टूर करना है, एंड सडनली आप बोल देंगे नहीं अभी आप आध्यात्मिक हो गए, अभी आप सीकिंग टूर क्लास जाने लगे, नाउ यू कैन नॉट गो, तो फिर बट बिल्डअप है, यू हैव बिल्ट समथिंग इन योर माइंड एंड योर साइकोलॉजी कि आपको वो करना ही करना है, चेंज विल नॉट चेंज। बट अगर आज से 5 साल 6 साल 7 साल में जब आप वो ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उस प्रोसेस में लगेंगे, तब मे बी दैट चेंज मे हैपन कि नहीं यार क्या है, सिंगापुर ही तो होगा, ऐसे इससे भी ब्यूटीफुल जगह है दुनिया में, इससे भी और बेटर चीज है, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिस, वी आर टॉकिंग अबाउट मे बी स्विट्जरलैंड, इससे भी बेटर चीज है। बट ये जब आएगा तब यू एक्सपीरियंस दैट विद इन योरसेल्फ, बट ये ओवरनाइट नहीं होगा, उसके लिए मे बी 5 years 6 years 10 years जब आप साधना में लगेंगे तब मे बी आपके विचार बदल सकते हैं। यू मस्ट गिव दैट टाइम टू एवरीबॉडी कि ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा एंड वो क्या बटन की तरह चेंज करके चले जाएंगे, तो दैट मे नॉट बी पॉसिबल। के लिए कहते हैं कि इस मोक्ष की साधना एक भव में नहीं होती है, भव भवांतर से चलती जाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। एक भव में मोक्ष जाने वाले बहुत कम होते हैं, जैसे मेरुदेवा माता, बाकी की सबकी साधना लंबी चलती है। हर तीर्थंकरों की साधना पढ़ते इतने लंबे से चल रही थी। 15वां बोल महेंद्र पढ़ रहा भाई, हूँ। और एक डाउट है, आपा बोले ना मोक्ष जाओ, ठीक है, अब बोले साधु रहे आचार्य रहे 3 भव, साधु रहे कम से कम 5 या 15 भव में, ठीक है, श्रावक रहे आल मालूम को नहीं कितो है, तो क्यों नहीं अपन मोक्ष जो 15 भव आपके भी इतने ही है। अच्छा हाँ ठीक है, तो मोक्ष क्यों जो बोल रहे कि मोक्ष पावनो करेक्ट है, बट अटे भी तो अपन वाह भावना रह सका ना कि वही मोक्ष है, भी संभाव भी तो अपन रह सका ना। एक तो डाउटफुल कैरेक्टर के, हाँ मोक्ष है नहीं है, एक डाउटफुल कैरेक्टर है, वहां पे परफेक्ट है, प्योर है। मैं किसी चीज से जुड़ा हुआ, वहां पे मैं किसी चीज से नहीं जुड़ा हूँ, कर्म से जुड़ा हूँ, शरीर से जुड़ा हूँ, इच्छा भली में आपने कितनी भी कम कर ली, आपने इच्छा 0 होगी आपकी, फिर भी शरीर जुड़ा हुआ है आपका, कर्म जुड़ा हुआ है, जिम्मेवारी जुड़ी हुई है, व्यवहारिक निश्चय, ये सब को चलाना ही पड़ता है, आप नहीं रह सकते। आप क्या समझते हैं आचार्य के पास काम नहीं है? आचार्य 3 बहुमुख, उनके पास भी लौकिक लोकोत्तर सब तरह के संबंधों से वो जुड़े, कितने भी वो पंकज की तरह अलग हो जाए, निर्लिप्त हो जाए, फिर भी उनको लिप्त रहना पड़ता है। लेकिन जहाँ सिद्ध दशा पहुंची, वहां किसी चीज से निर्लिप्त नहीं है। इन्हीं उसके बाजू में कौन है उनको पता नहीं है, जरूरत नहीं है, पता होगा क्योंकि केवल ज्ञान है, सब पता है, लेकिन उनको उनकी जरूरत नहीं है, किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। आज आप संसार में रहे, कितनी भी आपकी चाय की इच्छा होते भी ना भी पीने का संकल्प हो, फिर भी वो दूध के वाले की इच्छा, काम करने वाले काम वाले इच्छा रहे, वो हर चीजों की अपने की जरूरत होती है। ये परस्परों में किसी न किसी के सहयोग के बिना ये जिंदगी नहीं चल सकती। आपके कितने भी अपने आप को संयमित कर ले, परिश्रम से जूझ जाए, फिर भी जरूरत होती है, वहां किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जहाँ इच्छाएं, जरूरत, सब चीज खत्म हो जाए, उसी को कहते हैं सिद्ध, और जहाँ ये सब चलता है उसको कहते हैं संसार। ठीक है महेंद्र साहब, एक और बात उभर के आ रही है, ये मोक्ष जाना नहीं होता, यू डोंट गो देयर, यू एक्चुअली बिलोंग टू देयर एंड समथिंग दैट इज ब्लॉकिंग यू फ्रॉम गोइंग देयर। वो मोक्ष पाना भी नहीं बोल सकते, बस ओके इन टेक्निकल टर्म्स आप उसको बोल सकते हैं कि पाना है वो जगह, बट योर आत्मा इज ऑलरेडी, इट बिलोंग्स टू दैट प्लेस, बट क्योंकि आपके कर्मों का वो क्लस्टर है, तो वो आपको जाने नहीं दे रहा है। करेक्ट है, वो आप लोग जा की नहीं दृष्टि सकते। करेक्ट है, मोक्ष नहीं होता है, लेकिन क्या हो गया कि हम लोग इस आत्मा से बाहर निकल गए, उसको आत्मा के अंदर जाना है, तभी मोक्ष होगा। तो जाना इसलिए कहा जाता है कि मैं जो बाहर निकल गया उससे वापस अंदर आना है। तो मैं घर के बाहर निकल गया तो यही बोलूंगा कि घर के अंदर जाना है मेरे को, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोक्ष जाना है। वो सिंपल परिभाषा है। मोक्ष जाना नहीं होता, क्योंकि यू गो टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो आप इच्छा से जाते हैं, बट ये आत्मा जो है अगर वो प्योर है तो वो ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू दैट प्लेस, वो फिर आत्मा के बाहर तो मैं निकल गया ना, मेरी जिंदगी शरीर के इर्द गिर्द घूमती है, आत्मा के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। हमको उस आत्मा के इर्द गिर्द वापस जाने के जो बात है, इसीलिए कहता है कि ज्ञान दर्शन चारित्र वापस हम उसको इसके अंदर लेके जाता है, कहाँ के आत्मा के अंदर प्रवेश करता है, जहां मैं बाहर निकल गया। प्रतिक्रमण का मतलब यही तो बोलते हैं कि मैं जो बाहर निकल गया वापस अंदर जाऊं, यानी लौट के आना है। उसी तरह इस आत्मा में लौट के आने का मतलब ये हो गया कि मैं जो आत्मा से बाहर निकल के अपनी इच्छाओं से, अपने विचारों से, उसको वापस अंदर लेके वो लोक की दृष्टि से बोलते हैं, आत्मा ही मोक्ष है, सिद्ध ही स्थान का नाम है, मोक्ष मेरी आत्मा में ही है। हाँ, वो लोक की दृष्टि से बोलते हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफी देखते हैं उसी हिसाब से बोलते हैं कि जाना है,
बट वैसे तो हम कहीं भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो तो स्वभाव में आ जाना तो वो बस मोक्ष है बस। मोक्ष। वो करेक्ट है आपकी बात, उसमें कुछ रही नहीं। राकेश साहब कई बार कहते हैं कि स्वभाव और भाव, उस समय स्वभाव में हाँ अपना स्वभाव और मेन विभाव, स्वभाव हाँ और विभाव, भाव विभाव ही है। स्वभाव में आना वो विभाव से अलग हो गए बस। भाव के दो प्रकार है, स्वभाव और विभाव। हाँ 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 हम हाँ स्वभाव में आ जाएं, हाँ, तो मूल में आ गए, मतलब आत्मा मूल अपने में आ मूल में गए, आ गई वापस। तो जब भी मैं विभाव में जाऊं, वहां से अंदर आने को स्वभाव कहते हैं। हम्म, तो अगले पे चलूं मैं। पदम सा you're there? पदम सा शायद डिस्कनेक्ट हो गए, नो प्रॉब्लम। बंदर सा अगर प्रत्याख्यान खत्म हो गया तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट आल्सो। वो प्रत्याख्यान करवा देते प्रधान साहब। 15वां श्लोक है, भन्ते स्तव और स्तुति रूप मंगल से जीव क्या प्राप्त होता है? किसी की स्तव करना और किसी की स्तुति करना। तो भगवान ने कहा, स्तव और स्तुति रूप मंगल से वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र की बोधि का लाभ करता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के बोधि लाभ से संपन्न व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति या वैमानिक देवों में उत्पन्न होने योग्य आराधना करता है। यानी भगवान की स्तुति या किसी की स्तुति और ये करने से क्या लाभ होता है, ये सवाल है तब छोटा सा। पहले ये समझिए, स्तुति किससे कहते हैं, स्तव किससे कहते हैं, इसका मैं पढ़ लेता हूँ। सामान्यतः स्तुति और स्तव इन दोनों का अर्थ भक्ति और बहुमान पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने, भक्ति करना। किंतु साहित्य शास्त्र के विशेष परंपरा के अनुसार 1, 2 या 3 श्लोक वाली श्रद्धांजलि को स्तुति और 3 से अधिक श्लोक वाली श्रद्धांजलि को स्तव कहा गया है। कुछ लोग 7 श्लोक की श्रद्धांजलि को भी स्तुति कहते हैं। तो जो 3 श्लोक का होता है उसको कहते हैं स्तुति और बाकी को कहते हैं स्तव। तो जो 3 से बड़े उसको कहते हैं स्तव। अब कहते हैं कि वेदांत परंपरा में भक्ति मार्ग को बहुत बड़ा आलम्बन दिया गया है। बोले कि भक्ति से वो आदमी देव स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं कि भक्ति के से कम और ज्ञान, दर्शन, चारित्र पे मोक्ष की सीमा लगाई गई, लेकिन नहीं। आपको मैं एक बता दूं कि एक उत्कृष्ट उदाहरण मैं आपको बता दूं कि भक्ति से उसने उत्कृष्ट सीमा को पार किया है, पाया है। किसी ने भगवान महावीर के चाचा का नाम सुना है, सुपारस। उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा है, सिर्फ भगवान की भक्ति। उन्होंने कोई कहीं पे भी आगम में उल्लेख नहीं है उसको, ये उन्होंने बड़ी तपस्या की, साधु भी नहीं बने। भगवान महावीर के केवल ज्ञानी प्राप्त होने के पहले वो उनका स्वर्गास काल धर्म को प्राप्त, स्वर्गास हो गए थे। लेकिन उनको वो जब भगवान जिस दिन वो पारसनाथ के परंपरा के साधु श्रावक थे और पारसनाथ के परंपरा से उन्होंने जाना कि 24वें तीर्थंकर मेरे घर में उत्पन्न होने वाले हैं, मेरे भाई के घर में उत्पन्न होने वाले हैं, भाई के यहाँ उत्पन्न होने वाले हैं। और उन्होंने तब से उसकी उन किसी भक्ति की इतनी उत्कृष्ट उनकी भक्ति थी कि उस भक्ति के बल से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा है। तो जैन धर्मों में भी भक्ति का उतना ही मूल्य है। भक्ति निष्काम, बिना इच्छा रहित ये होनी चाहिए। हम तो मंदिर जाते ही मतलब एक्सचेंज ऑफर बोलते हैं भगवान के पे, आज मैं धंधे में एक सक्सेस हो गया तो मैं आपको 5,000 रुपये छड़ाऊंगा। नहीं, वी ऑलवेज डू कमीशन। हमने भगवान को भी ब्रोकर बना दिया कि मेरा फायदा हो गया तो मैं आपको इतना दे दूंगा। तो यहाँ पे नहीं होता है। भक्ति का अर्थ हो गया स्तुति का, मैं बस अपने आप, मैं ही, आप ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कुछ ना होते हुए भी आपकी तरह बनूं। आज मैं कुछ नहीं हूँ और मैं इस स्तुति से, उस भक्ति से मैं आपकी तरह बनूं, ये मेरी कल्पना है। इसके लिए सबसे पहले अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है, अपनी वासनाओं को छोड़ना पड़ता है, अपनी जो भी आसक्ति है सबको छोड़ते हुए हम जब भक्ति करते हैं तो मैं उस सिद्ध स्वरूप को पा सकता हूँ। अगर ना भी प्राप्त करूं इस जन्म में तो हो सकता है मैं वैमानिक देव में पैदा होते हुए एक अवतारी बन जाऊं। तो ये स्तुति और इसके भी इतना फायदा होता है। लोगस एक स्तुति है, उपासना भी स्तुति हुई, उपासना भी स्तुति हुई, उपासना। हाँ, स्तुति। और जो 7 श्लोक से 3 श्लोक से ज्यादा है उसका स्तव कहते हैं और 30 श्लोक तक है स्तुति कहते हैं। ममता हाथ रेज है। स्तुति यानी अल्प भक्ति, ऐसे बोल सकते हैं। स्तुति मतलब भगवान की भक्तांबर एक स्तुति है।
हाँ, जय जिनेन्द्र अंकल जी, मैं आज ही हाँ। ज्वाइन हुई हूँ। ये हाँ। कौन सी बुक का स्वाध्याय करा रहे हैं आप? उत्तरादय सूत्र का 29वां अध्याय, सम्यक ओके, पराक्रम थैंक यू। का आज वो 15वां गाथा चल रहा है। महाश्रवण जी की किताब है संवाद भगवान से, तो वो भी सभी ऐसे चैप्टर्स, ऐसे ही यही चैप्टर्स है सभी एक एक। हाँ, करेक्ट। मिंदर साहब थोड़ा क्लियर नहीं है साहब, एक मिनट। स्तुति एंड स्तवन जो यानी 3 श्लोक हुआ हो, भगवान के 3 श्लोक में जब कर लेते हैं उसको कहते हैं स्तवन। ओके, शॉर्ट और फॉर्म जो शॉर्ट होता है। मतलब बोल शॉर्ट में सकते वो हैं शॉर्ट में कर अल्प लेता है। समय की भक्ति, अल्प नहीं, समय but की नहीं, भक्ति। ये 24 हो, ये लोगस हो, ये भक्तांबर हो, ये कल्याण मंदिर, ये सब स्तुति है क्योंकि थोड़े लंबे है। यानी उसमें भगवान के वर्णन होता है और मैं उसको अपने आप को समर्पित करता हूँ उनके वर्णन। मंदर साहब, अब स्तुति और स्तवन में व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज भाव। अब वो छोटा हो बड़ा हो उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। देखिए, जितना बड़ा हो उतनी एकाग्रता बढ़ती जाती है कंटिन्यूअसली। जैसे ही भक्तांबर के पहला श्लोक, जितना बड़ा हो एकाग्रता कम होती है, छोटा हो नहीं तो होती है। एकाग्रता ज्यादा होती है। जब आदमी भावों से जुड़ता है तो भाव की उत्कृष्टता बढ़ती जाती है। सॉरी साहब, तुमने जब प्रथम फोन कर- श्लोक चालू किया तो कहते हैं वहां से लेके 38वें श्लोक में उसके भाव की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। आदमी विचलित हो सकता है, मैं नहीं बोलता नहीं हो सकता है, लेकिन जितना वो बढ़ता जाता है। अब भगवान महावीर की स्तुति करते हुए सुधर्मा स्वामी ने 29 गाथाओं का ये बनाया महावीर को। एक गाथा में भगवान महावीर के बारे में बोल सकते थे, लेकिन उसकी वो बढ़ती जाती है और कहते हैं कि उनकी इतनी जिसकी मैं वो करता हूँ इतनी सारे होते हैं, एक दो गाथा में मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो एकाग्रता तो बढ़नी चाहिए। भक्तामर चित्तामर जो को सब स्तवन कही, सब जो भक्तामर चित्तामर वो सब स्तवन, स्तुति स्तुति। हाँ, अच्छा, जो भी 3 से ऊपर है उसको स्तुति कहा गया है, जो 3 से कम उसको स्तवन कहा गया है। यही शायद वापस स्तुति को 3 से अधिक श्लोक वाले और स्तवन 1 2 3 श्लोक वाले को स्तुति और 3 से अधिक वाले को स्तवन कहा गया। सॉरी, स्तव भक्तामर स्तव है, स्तुति नहीं है। नहीं, और बट इसे डज इट मीन कि जो बड़ा करते हैं तो दैट इज ओनली बेटर, तो वही करो, छोटा मत करो, ऐसा कुछ नहीं करने के। देखिए, जैसे जैसे समय की हो, अगला वही है काल प्रत्येक नहीं, आपके पास जैसा समय वैसे कीजिए, लेकिन छोड़िए मत। आपके पास क्षमता है तेला करने की, तो उपवास में छोड़े तो क्या हो गया? जो फल आप ले सकते हो वो नहीं ले पाए क्योंकि आपने लंबा किया, तो फल बढ़ रहा है। नहीं। मैं साहब, मेरे पास 10 मिनट है फॉर एग्जांपल, तो 10 मिनट में अगर मैं नवकार मंत्र पढ़ूंगा उसमें लाभ कम होगा, और मैं अगर भक्तांबर का श्लोक पढ़ूंगा तो उसमें लाभ ज्यादा होगा, ऐसा कुछ। This is what we are trying to say. इस करेक्ट 10 मिनट आपने संसारिक प्रवृत्ति से अपने आप को अलग करके आप अलग किया। नवकार मंत्र पढ़ रहे हैं, और उसी हाँ। नवकार मंत्र को 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं। हाँ, करेक्ट। तन्मय तो 1 घंटे में बढ़ती जाएगी। अब हम धम्म जागरण करते हैं तो जैसे जैसे हम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक ही बात चल रहे हैं, अलग अलग गीत गा रहे हैं, लेकिन जहां जहां अपनी तन्मयता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बोले ना, रंग छटतो गयो और मैं महाश्रमण में बनतो गयो, भिक्षु में बनतो गयो, क्योंकि मेरा रंग छटता गया। अच्छा, मेरे को उसमें आनंद आता गया, और जैसे जैसे मेरा आनंद बढ़ता गया, और जैसे जैसे मेरा आनंद बढ़ता गया, मैं भिक्षु में बन गया। पहले तो मैं भिक्षु की आराधना कर रहा था। दे आर नेवर सेइंग कि आप स्तुति की जगह स्तवन करो या स्तवन की जगह स्तुति करो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। आप जो भी करते हैं ये वो है, ये वो है, आप करो। मतलब आपके दोनों ऑप्शन है कि आपके पास 2 मिनट का समय तो 2 मिनट वाला करिए, 10 मिनट का समय 10 मिनट वाला, लेकिन 10 मिनट का समय 2 मिनट वाला मत कीजिए, 10 मिनट वाला कीजिए बोल रहा हूँ। उसी की बढ़ाते जाइए, घुमाते जाइए। हम क्या है कि धर्म के लिए तो समय का नियोजित कर रहे हैं, पाप के लिए कभी नियोजित नहीं करते। तो मैं बोलता हूँ कि धर्म के लिए नियोजित नहीं समय का, पाप के लिए बोले मैं आज दिन में 2 घंटे से ज्यादा पाप नहीं करूंगा। नहीं सर, समय ये को संडे से समय का पाप थोड़ा तो हर धर्म पल होता ही का काम रहता है। नियोजित है। पाप तो हर पल हो रहा है, हर पल। नहीं, हर पल नहीं हो रहा है सर। जब जब भी मैं आत्मा के बाहर हूं तब पाप हो रहा है। मैं आत्मा के अंदर चला, सामायिक में हूँ। वही आप बोले ना, प्रयत्न करना है, आत्मा के अंदर जाने का तो प्रयत्न करना है, लेकिन उसके लिए तो प्रयत्न नहीं है। उसके लिए करना पड़ता है।
बाप के लिए हमको समय निकालना नहीं पड़ता है, निचला के लिए हमको समय निकालना पड़ता है। મહેન્દ્ર ભાઈ માલા ફેરા તો કીમાં આવે સ્તવન કે સ્તુતિ? माला में आप कई फिर जो को स्तवन स्तुति में आई। माला है वो जाप में है, जाप अलग है, मंत्र अलग है, स्तवन अलग है, स्तुति है। अच्छा, ये मतलब ये કહેવાનો मतलब आप 3 पैरा बराबर तो स्तुति नहीं, कहीं जो भी है स्तवन है। इसमें गुणगान होता है। जाप में आप गुणगान करने का तो उसकी बस पूरा वर्ड को रिपीट करते रहते हैं। स्तवन में अलग अलग चीजें बोलते जाते हैं। जो प्रथम श्लोक में था दूसरे श्लोक में आपने नहीं बोला है। लोगस का जो पहले श्लोक है सेम टू सेम नहीं है, तीसरा सेम टू सेम नहीं है, सातों श्लोक अलग अलग है, अलग अलग चीजों का दर्शाता है। भक्तामृत में 40 गाथा में अलग अलग चीज को दर्शाया गया है। जाप के अंदर एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक बार दो बार बोलते हैं वो मंत्र है, और उसको कंटिन्यूस करते रहते उसको जाप कहते हैं। स्तवन और स्तुति अलग अलग चीजें हैं। बराबर। क्लियर है? और कुछ पूछना है? अपने पास 20 मिनट है, नया लूं या इसमें और कोई किसी को कुछ पूछना है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो नया भी ले सकते हैं। वन मोर टॉपिक क्विकली क्लोज। काल प्रतिलेखना का परिणाम। तो मैं 16 गाथा पे जाऊं। बनते काल प्रतिलेखना से जीव क्या प्राप्त करता है, कहता है उसमें ये स्तव स्तुति में 4 एग्जाम्पल दिया है, वो मैं पढ़ लेता हूँ शायद तो टिप्पण में। अंत का 4 मतलब स्थानंग में 4 प्रकार के अंत क्रिया मतलब मोक्ष जाने वाले कैसे 4 प्रकार के जीव होते हैं। स्थानंग में 4 प्रकार की अंत क्रिया का निर्देश प्राप्त होता है। इसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। कुछ मनुष्य अल्प कर्मों के साथ मनुष्य जीवन में आते हैं, पर दीर्घकालीन मुनि पर्याय का पालन कर मुक्त हो जाते हैं, जैसे चतुरंग चक्रवर्ती सम्राट भरत। बहुत अल्प कर्म थे, क्योंकि वो कहां से आए पता है ना, अनुत्तर विमान से पैदा हुए, उनके पास बहुत अल्प कर्म थे। लेकिन कितने मुनि पर्याय कितना था उनको पता है ना, 6 लाख साल वो मुनि पर्याय में थे, फिर वो मोक्ष गए। हालांकि केवल ज्ञान तो उनको एक समय में हो गया था, और आयु उनकी भी 84 लाख पल्लियों पूर्व था, 84 लाख पूर्व उसके आयु थी। तो कर्म बहुत छोटे लेके आए, लेकिन फिर भी अल्प काल के बाद में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। कुछ मनुष्य महाकर्म के साथ मनुष्य भाव में आते हैं और अल्पकालीन मुनि पर्याय का पालन कर मुक्त हो जाते हैं, जैसे गत्सु कुमार अनगार 18-20 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली, और जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन वो मोक्ष चले गए। अब इस चीज में एक चीज समझ लीजिए कि उनके महाकर्म उसको किसने कहा, उसके क्या कर्म थे? एक निकाचित कर्म बाकी था। कहते हैं कि बाकी सब कर्म उनके प्राय टूट चुके थे, एक निकाचित कर्म बाकी था। जैसे ही वो टूटा वो मोक्ष चले गए। तो निकाचित कर्म को अल्प कर्म नहीं कहा गया, महाकर्म कहा गया। हालांकि वो एक ही था, लेकिन उसको महाकर्म कहा गया है। कुछ पुरुष महाकर्म के साथ मनुष्य भव में आते हैं और दीर्घकालीन मुनि पर्याय का पालन कर मुक्त हो जाते हैं, जैसे चक्रवर्ती सनत कुमार। ये तीसरे प्रकार की अंतक्रिया है। सनत कुमार चक्रवर्ती बनने के बाद उनके शरीर में रोग हो गया था। 60,000 साल तक 60,000 या 60 लाख वर्ष तक वो उस रोग के साथ मुनि पर्याय पालन करते हुए उनका श्रेय करके मोक्ष गए। कुछ पुरुष अल्प कर्म के साथ मनुष्य भव में आते हैं और अल्पकालीन मुनि पर्याय का पालन कर मुक्त हो जाते हैं, जैसे मेरु देवा माता। यानी बहुत छोटे कर्मों के साथ आए और एक ही दिन में वो मोक्ष चले गए, जैसे साधु बने मोक्ष चले गए। तो ये 4 प्रकार के जीव आते हैं। तो ये नहीं कि मैं अल्प कर्म के साथ आऊं तो मैं मोक्ष चला जाऊंगा। अल्प कर्म भी दीर्घ हो सकता है, दीर्घ आयु को दे सकता है, और महाकर्म के लिए मेरे को अनंत भाव लेने की जरूरत नहीं, उसी भाव में मोक्ष जाया जा सकता है। तो उन्होंने ये 4 प्रकार की अंत क्रिया स्थानंग सूत्र में बताई थी, वो मैंने पढ़ा है। तो इसके अंदर टिप्पण में था, इसके लिए मैंने पढ़ लिया कि कोई चीज मिस ना हो जाए। बट इस 4 प्रकार के जो इसमें है, इसमें स्तुति और स्तवन का कोई उल्लेख मतलब कोई रेफरेंस नहीं था, आउट ऑफ द बॉक्स, कोई रीजन नहीं था, क्योंकि सब अलग कर। उसके बाद में एक अलग दिया है कि आदमी अंत क्रिया कितने प्रकार से कर सकते, उसके अंदर दिया था ना। स्तव और स्तुति रूप मंगल सेवा ज्ञान दर्शन और चारित्र के बोधि से लाभ करता है। ज्ञान दर्शन और चारित्र के बोधि लाभ से संपन्न व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति अंत क्रिया और वैमानिक देह में उत्पन्न होते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के 4 प्रकार हो सकते हैं।
कैसे हो, उन्होंने एक्स्ट्रा एक टिप्पण दिया उन्होंने। ये सब चौथे आर्य के ही है। हाँ, मोक्ष चौथे आर्य में जाया जा सकता है, चौथे आर्य में पैदा हुआ पांचवें में जा सकता है, पांचवें वाला मोक्ष नहीं जा सकता है। ये तो वेरी क्लियर कट है कि क्यों, इसका कोई नियम है बस, और नियम का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। अगले में चलो, मंदिर साहब आगे चल सकते हैं, बट यू हैव टू एक्सप्लेन ये काल प्रतिलेखना क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काल प्रतिलेखना? जो काम जिस समय है उस समय में करना अपराध प्रतिलेखना। प्रतिलेखना मतलब जब जो काम करना तब वो, तो साधुओं के लिए जैसे ही नियम है कि प्रथम प्रहर में स्वाध्यान करें, नहीं उस काल के समय में काम करें। हम उठते हमको एक काम याद आ जाता है, फिर हम कहते हैं 2 मिनट बाद में करें। ये काल क्या अतिचार करते हैं, अनाचार करते हैं। जो काम जिस समय उस समय पे कीजिए वही, यानी टाइम मैनेजमेंट। भगवान ने टाइम मैनेजमेंट का इतना विस्तृत रूपरेखा संबोधि में आप देख सकते हैं, इतना विस्तृत बताया कि जब आदमी काम को, यानी काम में पदम जी आपको याद हो उस लोग कमना कामन कुछ बोलते ना, समय पे काम करे, तो वो काफी जगह पे उस श्लोक का आया कि उस काम को जो नहीं करता है, एक सर्वता सिद्धि विमान के अंदर एक व्यक्ति पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? कि उसने अपनी क्रिया, अपने साधुपन उस 2 मुहूर्त के बाद में, 4.5 मिनट के बाद में उसने, अगर उसके पास 4.5 मिनट पहले अगर उसने साधना कर लेता तो उसको सर्वता सिद्धि विमान में उत्पन्न होना पड़ता और उसी भाव में मोक्ष चला जाता। तो उसने अगर अपनी साधना 4.5 मिनट के बाद में चालू की, इसके लिए उसको सर्वता सिद्धि यानी 33 सागरोपम तक उसको वहां रहना पड़ा। 33 सागरोपम वहां रह के फिर यहाँ के मनुष्य भाव में 1,84,00,000 पूर्व जितने भी उसके आयु है, इतने के बाद में ही वो मोक्ष जा पाया, क्योंकि उसने साधना 4.5 मिनट के बाद में चालू की। यानी समय पे अगर वो चालू कर लेता तो उसी भाव में वो मोक्ष चला जाता। तो समय का इतना वो है यहाँ पे दिया गया कि समय से वो मतलब अपने नियमित टाइम टेबल को संपूर्ण रूप से पालन करे। महेंद्र साहब, अब जैसे डॉक्टर्स वगैरह कुछ ऐसे बताते हैं कि भूख लगी है तब खाना खाओ, प्यास लगी है तब पानी पियो, तो डोंट वेट। अब जैसे एक सिस्टम होता था कि आप इतने बजे खाना खा लो, इतने बजे पानी पी लो, इतना पानी पी लो, इतना खाना खा लो, एक सिस्टम था। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, वो सिस्टम गलत है। जब आपको भूख लगती है तब खाओ, एंड जितना भूख है उतना ही खाओ, एंड जब प्यास लगे तभी पानी पियो। तो वो काल प्रतिलेखना में नहीं आता है, वो उसका उल्टा है। तो नाउ ये जितनी भी क्रिया शरीर के लिए हो गई, बात यहाँ पे शरीर की कहीं नहीं चल रही है, बात पूरी आत्मा के लिए चल रही है। शरीर के लिए आपकी बात सही हो सकती है। नहीं, जब साधु के लिए ये काल प्रतिलेखना का लिमिटेशन है, तो मतलब गाइडलाइंस है कि ये जिस समय में जो करना है वही करना है, तो उनके लिए भी अगर आहार है तो वो जो आप आहार लेते हैं तो वो भी फिक्स टाइम है। ये नहीं कि वो कभी भी जाके आहार कर ले 10 बजे, 11, 2 बजे, whenever they want to take a nap। उनका तो ऐसा नहीं होता ना। तो उनके लिए जो आहार के लिए जो टाइमिंग है, तो Strava culture is good. I think it should be good. You follow a system and then you follow a timetable. अभी देखिए, साधु गोचरी के लिए जाता है, अगर आपने अपने समय साधु अपने गोचरी समय, जब आप गृहस्थ के घर में खाना बने उस समय वो गोचरी जाए तो उसको गोचरी मिल जाएगा। अगर वो पहले चला जाएगा, उसके घर में कुछ बना ही नहीं तो क्या। आज तो हम थोड़े जागरूक हो गए, अलग बात है। पुराने जमाने में साधु किसी के कह के जाते नहीं थे, जहां तक मेरे को ख्याल, सहज चले जाते थे, और उनके घर में अगर बने नहीं, आज की तरह हम लोग 1 बजे खाना खाते हैं और साधु 11, 11:30 बजे आ जाए तो क्या मिलेगा उनको। तो बोलते कि उस समय काल को देखो, क्योंकि गोचरी के समय गोचरी करो, आगे पीछे मत करो। मैं अगर साधु अगर 4 बजे चला जाए तो क्या मिलेगा गोचरी में, 3 बजे चले क्या मिलेगा। सब खा पी के तो बंद करके रख दिया उन्होंने। तो ये जो टिप्पण वो भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में आप देख लीजिए। श्रमण की दिनचर्या, यह बात सिर्फ साधु की उन्होंने के आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, श्रमण की दिनचर्या में काल मर्यादा का बहुत बड़ा स्थान रहा है। 10वें कालिक में कहा है, वह सब काम ठीक समय पर करे। यही बात सूत कृतांग में कही गई है। व्यवहार भाषा में व्यवहार में बताया गया है, अस्वाध्याय में स्वाध्याय ना किया जाए। काल ज्ञान के प्राचीन साधनों में
दिक् प्रतिलेखना और नक्षत्र अवलोकन प्रमुख थे। मुनि स्वाध्याय से पूर्व काल की प्रतिलेखना करते थे। जिन्हें नक्षत्र विद्या का कुशल ज्ञान होता वह इस कार्य के लिए नियुक्त होते थे। यंत्रिक घड़ियों के अभाव में इस कार्य का बहुत महत्व दिया जाता था। विशेष विवरण के लिए पढ़े योग नियुक्ति में इसका एक बहुत बड़ा दिया गया है, शायद मेरे पास नहीं है, तो मैंने पढ़ा भी नहीं है। तो बोलते हैं कि स्वाध्याय जिसको काल का टाइम का पता है वो ही कर सकता है। सूरज डूब रहा है उसके 1 घंटे के पहले स्वाध्याय आहार कर ले तो पानी पी सकता है और आराम से वो सुद्धा से बच सकता है। लेकिन वो सूरज डूबने से 15 मिनट 10 मिनट पहले ही खाना खाए तो उसको पानी पीने का समय कब मिलेगा? और कहते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे बाद में प्यास बढ़ती है, एक्सट्रीम लगती है। तो ये काल प्रतिलेखन की बहुत बड़ी भगवान ने कहा टाइम मैन आज भी इस दुनिया में टाइम मैनेजमेंट को बहुत बड़ा मूल्य दिया गया है। भगवान महावीर साहब ने 2000 साल पहले इसका मूल्य दिया है। काल प्रतिलेखन साधु के लिए नहीं, श्रावक के लिए भी अनिवार्य होता है, तभी होता है। प्रवचन का समय 9:15 है और वो जाए 10 बजे तो कौन सा प्रवचन चलता है वो सुन पाएगा। इसके बारे में तो मेरे दिनेश आप ज्यादा बता सकते हैं कि काल के टाइम मैनेजमेंट के बारे में मेरे से ज्यादा। नहीं वो बताने की बात नहीं है। नो वी हैव टू डिस्कस कि जैसे साधु के लिए सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खा लेना ठीक है, तो वैसे इट अप्लाइज टू श्रावक आल्सो, बिकॉज वो अगर 1 घंटे पहले खाना खा लेंगे तो इट इज गुड फॉर देम। सो काल प्रतिलेखना इज इम्पोर्टेंट नाउ। अब आई थिंक नेक्स्ट वीक डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि साइंस आजकल ये जो डॉक्टर्स हैं वो अलग बताते हैं। वो बताते हैं कि जब भूख लगे तब खाओ, नॉट नेसेसरी कि जस्ट बिकॉज द फूड इज कुक्ड एट 9 o'clock, इट इज रेडी एट 9 o'clock, आपको भूख नहीं लगे तो मत खाओ, वैसे बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को थोड़ा वी हैव टू अंडरस्टैंड बेटर कि बायोलॉजिकली व्हाट दे वांट टू ड्राइव एंड स्पिरिचुअली व्हाट वी वांट टू ड्राइव, तो वहां उसमें हम कैसे बैलेंस लेके आ सकते हैं। एक महाप्रज्ञा जी का प्रवचन है, उसमें वो बताते हैं कि कितने टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे डिटेल्ड में है। इवन ध्यान कितने बजे में करना चाहिए, चिंतन कोई नई चीज का चिंतन करते हैं तो 3 से 5 करो, ऐसे टाइमिंग के साथ उन्होंने एक प्रवचन में कहा है। ये कोई किताब में है या प्रवचन में सुना था मैंने? अच्छा, अभी कुछ रिसेंटली कुछ प्रवचन में सुना था, सुबह प्रवचन आता है इसमें। और इस साधु के लिए तो उत्तराध्ययन के 26वें चैप्टर में इस किताब में लिखा था, दिया हुआ है कि 4 प्रहर में से क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट प्रहर में क्या, सेकंड में, थर्ड, 4 दिन के 4 प्रहर होते हैं ना, वैसे दिन के और रात्रि के बराबर डिवाइड करके ईच प्रहर में उनको क्या करना चाहिए। इसमें दिया हुआ पहले पदम साहब यू जॉइंड 26वां अध्याय ने समाचारी है ना। प्रभा जी का मैसेज है जीविक गाड़ी के हिसाब से। व्हाट इज जीविक गाड़ी? जीविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, हाँ जो जीविक महाप्रज्ञा घड़ी जी का व्याख्यान के लिए आप फरमा रहे हैं वो जीविक घड़ी के संदर्भ में है। हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से। मतलब बेस्ट क्या कर सकते हैं किस समय, जहां पर हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके, अच्छा पूरी उपयोगिता हो। मेरे को याद है कि हम जब 2003 या 4 में जब गुरु चतुर्मास था तो राकेश कांटेड़ एक चीज कह रहा था कि ट्रूथ, हर आदमी को ट्रूथ का पालन करना चाहिए। इन्हीं अपने जीवन में 4 चीजों का वो करना चाहिए। TO2 ट्रूथ का फर्स्ट वर्ड में TO कर दिया, R को रश, U अर्जेंट, T टुडे और H होल्ड। इन्हीं अपने कामों को 4 भागों में बांट ले। कुछ चीजें में इलेक्ट्रिसिटी के लिए घंटे में नहीं भरा जाएगा तो का इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, तो इसके लिए रश करो। तो अपने आप को संयोजित कर लो कि कौन से काम कब किया जाए। तो वो अच्छा उन्होंने बताया था। उन्होंने हम भले हम सब गए थे अपना क्या उपासक के जुड़ने के लिए, तो उन्होंने उपासक में जुड़ने के लिए भी लोगों को बताया था। तो ट्रूथ के ऊपर एक अच्छा सा लेक्चर दिया था उन्होंने। तो मैं दिनेश से कहूंगा अगले साल अभी को राकेश से रिक्वेस्ट कर लो, वो एक बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया था ट्रूथ को। तो हालांकि ये 20 साल पुरानी बात है, तो वो भी बहुत अच्छा उस समय मेरे को लगा था। उसने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझा कि उनकी भाषा आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। तो राकेश शाह, डॉक्टर शाह,
राजश्री जी अगर आ जाए तो इस काल प्रतिलिखना पे अपन काफी लंबी चर्चा भी कर सकते हैं। This next week we will I'll try to bring it. अभी अभी जो काल की बात चली ना, आधा घंटा ऊपर नीचे करना हो तो कर लेंगे। हेलो, पदम सा फरमाओ सर। जैसे जब काल की बात चली ना, तो मैं काले कालम समाये रे, इस टॉपिक पे आचार्य महाप्रज्ञ जी का प्रवचन है। उसमें कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, उसका पूरा विवरण उसमें है। ओके, ये रिपीटेडली आता रहता है, पार्शल भी आता भी रहता है। ये मेरे पास नोट किया हुआ, मैं अगले क्लास में बताने की भाव रखता हूँ। मतलब खाना खाने के लिए दोपहर में 11 से 1 बजे का समय उपयुक्त बताया उन्होंने। और उठना तो ब्रह्म मुहूर्त में ही है। और नया चिंतन अगर करना, जैसे अब ये बताया था 3 से 5, इस प्रकार उन्होंने मतलब अलग अलग मतलब कब क्या करना चाहिए उसका मतलब विवरण उन्होंने दिया है उसमें। देने से बेटर रहेगा कि राकेश रह जाए, कमल जी रह जाए, पदम साहब के पास जो भी नोटेड पॉइंट्स है, ये सब मिलके हम लोग एक, और जिसके पास भी और भी अपने जो भी पार्टिसिपेंट है उनके पास भी अगर कुछ है उसके बारे में, तो हम सब उसके ऊपर चिंतन भी कर लें और एक अच्छा सा चीज को समझ लें। so next week topic काल प्रतिलिखना, इस हाँ, मैसेज में डाल देते हैं। मेरे पास नोट किया हुआ है, मैं बताने का भाव रखता हूँ अगली क्लास में। ठीक है सर। राशि जी को भी काफी चीजें इसके ऊपर है। साहब, तो आज का अगर कोई और विषय नहीं है, कोई डाउट्स नहीं, तो देन वी कैन गो अहेड विद द मंगल पार्ट टुडे। पदम साहब, आपका प्रत्याख्यान बाकी है, आप प्रत्याख्यान करा लीजिए एंगर का, क्रोध का। नहीं, इसमें देखिए प्रत्याख्यान से पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं, पहले अपने आप को तोल लीजिए। आप पहले 1 साल के लिए नहीं, 1 सप्ताह के लिए या 1 दिन के लिए भी करके देखिए। 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 1 सप्ताह, 1 सप्ताह से 15 दिन से बाद में 1 महीना। देखिए, ये प्रत्याख्यान लेना सोच समझकर किसकी अनुपालन हम कर सकते हैं, क्या उतने सक्षम है क्या, वो तोड़ने के बाद में प्रत्याख्यान लेते तो अच्छा रहता है। अच्छा से नेक्स्ट संडे तक के लिए करते हैं। हाँ, 1 हफ्ते के लिए तक लेते हैं, देखते हैं। पहले 1 सप्ताह तक अपने आप को आप तोल लें पहले, क्या मैं ये प्रत्याख्यान लेने के सक्षम हूँ, क्या मैं पाल सकता हूँ क्या। नहीं, एक वीक के लिए ले लेते हैं, इसकी अवधि बाद में बढ़ाई जाती है। नहीं, 1 वीक के लिए ले लेते हैं। जिससे नहीं होता है, किसी को लगता है कि नहीं कर पाते, तो फिर वो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नहीं, और जिससे होता है तो फिर वो आगे कर लेंगे। यस, नहीं, इसमें अपन खाली संकल्प लेते हैं ना, त्याग तो नहीं ले सकते। ठीक है, संकल्प नहीं, लेके अपन चालू कर सकते हैं ना। नहीं, संकल्प तो ले रहे हैं, बट संकल्प में त्याग इंपॉर्टेंट है ना, कि जब 2 बार गुस्सा है तो मुझे एक नहीं, चीज त्याग उन्होंने करना बोला है, 1 हफ्ता अपन ट्राई करते हैं, उसके बाद त्याग लेंगे। तारा तो भाई, कंटिन्यू चलने दीजिए ना, वो तारा बोल भाई, रही हूँ मैं। हाँ, संकल्प निभाने में क्या हम सक्षम समर्थ है क्या, पहले अपने आप को तोड़ना चाहिए, उसके बाद में संकल्प ग्रहण करते तो अच्छा रहता है। सबरो अलग-अलग हाँ, वही। ओपिनियन रहेला निभाएंगे सर, निभाएंगे। मे बी। तो एक बार मैंने कहता हूँ ट्राई आचार्य कर महाप्रज्ञ लेंगे। जी के शब्द हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्द हैं, संकल्प लेने से पहले अपने आप को पूर्व तैयारी, क्या मैं संकल्प ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, क्या निभाने के लिए मेरे में वो सक्षमता है क्या। नमो सिद्धि। हाँ, तो 1 साल के लिए जो भी संकल्प और चेक त्याग हो, करने 1 सप्ताह के लिए हम प्रयास करें। मैं हाँ, 1 सप्ताह प्रयास उपयोग करूंगा, करें। 1 सप्ताह के लिए हम ट्रेनिंग लें, प्रयास करें कि इसको हम कितना दूर तक ले चल पहले सकते हैं। अपने आप को अनुभव करें। हाँ, कि 2 योग में ना आए। अगर आ गया तो अगर जिस दिन आ गया, अगले दिन मैं किसी एक चीज का प्रत्याख्यान करूंगा या सामायिक करूंगा, कोई भी एक प्राइस अपने मन के हिसाब से जरूर ले। मैं 2 मिनट में टाइम लेना चाहूँ। आप जो मोक्ष जाने की बात कर रहे हैं, आप इच्छा कीजिए, आपने जी चीज आप अनुभव करा, वी चीज की तो अपने इच्छा प्राप्त करने की इच्छा करा। आप कैसा मोक्ष जाने की बात कर रहे हैं, आप मोक्ष की इच्छा मतलब प्रकट कर रहे हैं। आप ये चीज ने आप अनुभव नहीं करा, वी चीज की इच्छा किकर करा। आप इच्छा के लिए अनुभव करना जरूरी थोड़ी है। तो बताया गया है जिस क्षण में राग द्वेष मुक्त होते हैं, वो क्षण ही मोक्ष का क्षण है। हाँ, सही है। बस अपने जीवन में, इसी जीवन में हम मोक्ष का पहले अनुभव करें। वो तो हमेशा मोक्ष का अनुभव तो मैं जन्मों से करते आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं, जब भी मैं राग देश मुक्त हुआ के जरूरी नहीं मैं इसी भाव में हूँ, इसलिए काफी जन्मों में मैंने इस क्षण को भी पाया होगा, क्या भी होगा और अनुभव भी क्या होगा। पिछले भाव को तो याद नहीं है, इस भाव में जिस क्षण में मैं राग द्वेष मुक्त अवस्था में रहता हूँ, वही मोक्ष का क्षण है, ऐसा आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं।
वही तो मूल स्वभाव में आप रहते तो वो मोक्ष ही है। वही तो मैं भी बोली ना कि अपन मोक्ष की कामना करी रहे, मोक्ष अठे भी है ने। जो मैंने पदम सा बोल रहा है कि अपन प्रैक्टिस करा पछे त्याग लेगा, ठीक है, एक सब ठीक है। अब समझो अपन कई चीज त्याग ले लेवा तो भी ने पालन करे ही ना। नहीं पालन करना आप शक्य कने पालन नहीं भी कर सका आप इतो मन अपन इतो मनोबल मजबूत नहीं है कि भाई अपन काई मतलब काई पालन भी कर भी सका। नेगेटिव हूं मैं, क्यों नेगेटिव? मैं तो कोशिश करूं ना नेगेटिव नहीं, ये एक फैक्चुअल है, संकल्प ये तो बात फैक्चुअल कर रहे हैं है। ना। एक हफ्ता का दिला दीजिए, देखते हाँ, हैं। ठीक है, डेफिनेटली ट्राई। देखो ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना ही नहीं, मैं बोला ना हो, अगर हो गया तो उसका प्रायश्चित है, तो क्या वो अपने आप में सावधान रहेगा। हाँ बराबर, हाँ इसमें टूटेगा भी नहीं ना। अपन प्रायश्चित क्यों बोल रहे हैं? समझो एक बार क्रोध आया, 2 बार आया, बट आप अवेयरनेस हो जाएंगे कि आपने इस चर्चा की, हमको ये चीज नहीं करना चाहिए। तो जब अवेयरनेस होगा तो अपने आप से गलतियां धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैं पदम साहब की बात त्याग के मैं क्रोध करने को त्याग करूं तो मैं क्रोध नहीं कर सकता हूं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आ गया तो हमको प्रायश्चित करना है। तो मेरा यहाँ पे कहीं पे टूटने की अगर प्रायश्चित ना करूं तो संभावना टूटने की। मैं तो प्रायश्चित नहीं भी कुछ भी करूंगा। आज मैंने त्याग कर लिया कि अगर मैं आज पूरे दिन में अगर मेरे को क्रोध आ गया तो कल मैं एक सामयिक करूंगा। तो मैंने जैसे ही सामयिक की क्रोध आ गया, और मतलब वचन में और काया में, भावों में तो खैर आ रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, काया और वचन में आ गया तो मैं अगले दिन एक सामयिक करूंगा या एक चीज का त्याग करूंगा। तो मैंने प्रायश्चित साथ के साथ ले रहा हूँ। तो एक अवेयरनेस मेरे में बढ़ेगी तो हो सकता है अवेयरनेस बढ़ेगी 100%। तो 1 साल तक के लिए मैं आराम से कर पाऊंगा। अगर कोशिश करूंगा तो ये मेरी आदत बन जाएगी, तो फिर आगे को मेरे को त्याग लेने की जरूरत है, सहज में ऐसे ही बन जाऊंगा क्योंकि आदत पड़ गई मेरी। जिसको भी देखते हैं मास्क कम वर्षित कर रहे हैं तो आगे बढ़ते जाते, क्योंकि उनको आदत पड़ गई, बॉडी ऐसी बन गई कि 35 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं और वो इसमें चल रहे हैं। उनका मन दृढ़ है सा, उनको तकलीफ होती है। वो मन दृढ़ कर ले। जो अपन भी अगर कर है ना, अगर आप करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, आपके ग्रुप में आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा ना, इसने ऐसे किया, इसने मैंने किया, आपका उसमें कुछ आएगा कि मेरे से आज ये हुआ, मैंने आज पूरा दिन क्रोध नहीं किया, तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। वचन और काया में नहीं लाना है उसका, बस किसी को गुस्से से बोलना नहीं है और किसी को मारना, मतलब कायिक हिंसा की प्रवृत्ति नहीं करनी है क्रोध में। मंदर भाई, अगर विचार आई जावे, समझो विचार तो आई लेज ना, 100% मैंने यू कर दिया, वो कर दिया, तो वो चाहे कि खाली क्रोध नहीं करना, वो तो मन में वचन में और कायम में नहीं आना है। मतलब गुस्सा आएगी और नतुन आकार नहीं करना, बस सिंपल भाषा है। मन क्रोध ही नहीं आवे, विचार ही ज्यादा आवे। वो ठीक है ना, वही तो हम कोशिश करें कि ना आए, हमारे क्रोध के ऊपर उपशम बना रहे। ठीक है, हम उपशम की साधना में आगे बढ़ रहे हैं कि देखिए मैं आप जैसे लोग मारो तपस्या रहे को नहीं, तो मैं यही कर सकता हूँ, उपशम की साधना ही कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। सब मंदर सा ये वचन में ना आए, मतलब हम किसी के साथ शेयर तो कर सकते हैं, शायद करे, किसी को क्रोध से ना बोले। अभी गुस्सा आ गया शेयर कर सकते हैं, गुस्से में ना करें, प्यार से आप शेयर कर सकते हैं, गुस्से में शेयर मत करें। नहीं समझो, अगर चिल्लाए नहीं, बोले नहीं, गुस्से में बोले नहीं। जनरली क्या होता है, हम हमारे फ्रेंड्स और किसी के साथ मिलते हैं, बाद में तो वी शेयर व्हाट हैपेंड इन दैट डे, हाँ ये इसने ऐसा कर दिया था, मैं तो रोज ये बोलता हूँ कि राम ने श्याम को झापड़ मारा, अगर श्याम बोल देता भाई मेरे को तेरी बात अच्छी नहीं लगी, तो उसके वो निकाचित कर्म नहीं बनते। अगर वो बोल लेता उसी समय भाई प्यार से भी तू जो कदो मैं अच्छो नहीं लाग्यो, मैंने बहुत गुस्सा आया मन में मन, तो वो भी क्षमा मांग लेता, ये भी चलो मैंने गुस्सा कर लिया इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती, गैर का अनुबंध नहीं होता। जनरली क्या होता है कि 2 सेकंड या 2-4 मिनट में भूल जाते हैं क्या क्या किया, मैं तो किसी को बोलता भूल जाते हैं, बस नेक्स्ट पल बात करने लग जाते हैं, वैसे ही बात करते हैं, कोई बात। यही तो फायदा हम जैन कुल में पैदा, क्योंकि हमको बचपन से ट्रेनिंग दी गई है, अन्य कुल के अंदर संभावित ना हो, लेकिन जैन कुल का ही एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम उपशम की साधना को जानते हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं, हमारे ब्लड में ही है, बोलियो रे छोड़ना रहे, वो कहीं भी बोलियो रे, हम इसमें बाहर निकल जाते हैं। लोग पकड़ के चलते हैं, हम पकड़ छोड़ना जानते हैं। महेंद्र भाई, और एक डाउट मारो, मैं समझो मैं विना ने कुछ बोलूं या वे मैंने कुछ बोले, क्रोध लागे कि वो संभावना है क्रोध आवे, तो बटे चुप रहना अच्छा है?
सर, हमेशा चुप रहना अच्छा नहीं है सर, हमेशा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। हाँ, क्रोध में बोलना अच्छा है कि आप उसको संभाव से समझाइए कि वो चीज हाँ। गलत हो सकता है, वो बोल रहा हो सही भी ना हो, तो आप जो बोल रहे हो सही है तो उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, संभाव में आने के बाद उसको समझाइए कि भाई वो नहीं इंजू भी भेज सकता हूँ, ये मैं जो देख रहा हूँ, आप जो देख रहे हो, शिक्षा में जो देख रहा हूँ नहीं नहीं, इसका वजह से कि आप पे यहाँ के देखिए आपको भी नहीं दिखेगा, नहीं समझाया भी जा सकता है। Okay, I think we are out of time now. पदम साहब, हाँ, मेरा रिक्वेस्ट कि एक हफ्ते के लिए आप प्रत्याख्यान कराइए। प्रत्याख्यान का मतलब एक हफ्ते का प्रोसेस ये है कि every day you have to rewind and see how many times you have lost your temper physically and वोकल में अगर आपने वोकल में अगर आपने गुस्सा प्रकट कर दिया तो उसके लिए आपको कोई भी एक चीज का प्रत्याख्यान करना है एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसके लिए आप 1 वीक के लिए प्रत्याख्यान करा लीजिए। और मन लगे कि आप खुद एक किताब बनाए ने विमे भी शायद अपन नोट कर सका, आप खुद रे वास्ते वो करे ना, अगर सब कर सको तो एक काम कर ठीक सकते है। हैं, रोज रात को 10 मिनट का संवाद ले सकते हैं, संवाद 10 मिनट सोने से पहले, जिसमें अपन लोग वी कैन थिंक ऑन इट। कदम से आचार्य भिक्षु को किसी ने पूछा था, आचार्य भिक्षु को किसी ने पूछा कि आपने त्याग दिला दिया और मैंने किसी ने नहीं पाला तो इसका पाप किसको लगेगा? तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि किसी आदमी ने गलती से मिश्री खा ली, क्या होगा कि खाने वाले को तो मीठा लगा, इसके लिए त्याग दिलाने वाले को तो जो निचला होनी हो जाएगी, पाले ना पाले उसका कर्म हो जाने। तो आप आराम से त्याग दिलाओ, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, आदमी सोच समझ के ले। नहीं, त्याग दिलाने में मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ त्याग ग्रहण करने से पहले अपने आप को तोड़ लेना चाहिए। क्या मैं सक्षम हूँ? आपकी बात का पालन करते पदम हम साहब लोगों ने भी मैं बोलूं, करा कि एक करा सप्ताह प्रयास प्रैक्टिस अपना करेंगे। प्रेजे नहीं तारा भाई, मारो मतलब क्यों ना, मतलब आचार्य महाप्रभु जी वही फरमाया है, कोई भी चीज ग्रहण करने से पहले अपने आप को तोड़ लेना चाहिए। भाई मैं ये काम करने में सक्षम हूँ क्या मेरे में वो क्षमता है क्या? देखिए मतलब कभी नहीं, काम करने के और बाद कुछ वो नेगेटिव अर्थ में कुछ भी नहीं है, सब पालन कर देते हैं। मतलब से कभी कभी ऐसा है काम करने साफ पड़े कि मैं सक्षम हूँ नहीं हूँ। ठीक है, इधर से एक दिन एक सप्ताह वास्ता पर पहले ग्रहण करा, अब अपने आप में, हाँ तो ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा से अपनी आत्मा की साक्षी से जिसने जो भाई बहन धारणा अनुसार सबको त्याग है, ओम अरहम। और मंगल पाठ भी प्लीज कृपा कराइए। हाँ साहब, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए सिमंदर स्वामी की आज्ञा से ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाऊणं। येषु पंच नमुक्कारो सब्ब पावपनासनो मंगलानंच सब्बे सिंह पद्मम हवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्तित्तम, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमं संते जस धम्मे सयामनो। चकित भारहम वासम चक्रवर्ती महिर्दियो, संति संति करेलो ये पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंबयारिंग नमं संते दुक्करंजे करंतितम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूल भद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम वारमल्लक, मंगलम राय चंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंतोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी, महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी, महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी,
महाश्रमण कल्याण करो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। सब मंगलमय हो, सब मंगलमय हो, सब मंगलमय। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि सब आपके हमारे दिनेश साहब सबको ग्रुप में भी वापस डाल दीजिए ना, जो जुड़िया तो बिना वापस याद मालूम दिला पड़ जाएगा दूं, ना। जो भी आप प्रायश्चित कर रहे हैं वो एडेड है कि मेरे एक साल में 1 महीने की 30 सामायिक के, और मैं इस प्रायश्चित पे एक समय का, तो उसमें ऐड कर दीजिए 30 की 30 होनी है, मतलब प्लस होनी है। 30 को आपका बंदा है वो अलग है, ये प्लस है। यानी मैंने मीठा मेरे 1 साल के लिए रसगुल्ला का सागौन है, और कल मेरे रसगुल्ला का सागौन में वर्क नहीं करेगा। ऐड करना है आपको कोई चीज। बराबर सर। हमारा थैंक यू सर, Well, sir, अच्छी thank क्लास। you everybody. धन्यवाद। Thank you Mahendra sir joining. मैंने मेरे को कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब Have a आपके great आभारी week हैं। ahead. Thank you. Have a great week ahead. Thank you, sir. कृतज्ञोस्मि. Thank you, जय जिनेंद्र सर। Thank you sir. जय हिंद. मिलते हैं अगले सप्ते। राकेश साहब ध्यान रख लीजिए, 2-4 जना अपन बुलाना है, इनवाइट करना है। Done, हाँ, sir. अच्छा दिनेश सर ऐड कर लीजिए। हाँ sir. हाँ. Thank you. ओम थैंक अरहम. यू।